दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपकी जिंदगी बदलने का एक द्वार है। निसर्गदत्त महाराज की ये शिक्षाएं, आई एम का यह रहस्य, अगर आपने अंत तक सुना, तो मैं वादा करता हूं, आप खुद को पहले जैसा कभी महसूस नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज, अगर आप आत्मज्ञान, शांति और मन की आज़ादी की खोज में हैं, तो अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस ज्ञान को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे, परिवर्तनकारी आध्यात्मिक कंटेंट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस न करें, क्योंकि आज की यह यात्रा अभी शुरू हो रही है। तारांकन अध्याय 1। मुंबई की एक संकरी गली से शुरू हुई अद्वैत की दास्तान प्रस्तावना, जहां कहानी शुरू होती है। आप इस कथा को सिर्फ एक कहानी न समझें, ये एक ऐसे साधक की जीवनी है जिसने किसी आश्रम में नहीं, किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं, बल्कि मुंबई की भीड़भाड़ भरी गलियों में बीड़ी बेचते बेचते परम सत्य को जान लिया। निसर्गदत्त महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुनिया भर के सीका कांपते हैं, क्योंकि उनकी वाणी तलवार की तरह सीधी थी, उनके शब्दों में आग थी। उनकी उपस्थिति में मौन भी बोलता था, लेकिन इस आग के पीछे की कहानी बहुत ही साधारण, बहुत ही मानवीय, बहुत ही हम जैसे इंसान की कहानी है। और शायद यही वजह है कि यह कथा आपके भीतर कुछ हिला देगी। 1। मुंबई की सुबह और एक संघर्षरत युवक। 1940 के आसपास की मुंबई की कल्पना कीजिए। ट्रामों की आवाज, नमकीन हवा, गलियां इतनी तंग कि दो लोग भी मुश्किल से साथ निकल पाए, जहां दिन कम और संघर्ष ज्यादा होता था। इन्हीं गलियों में एक पतला, दुबला युवक तुर्र तुर्र आवाज में ग्राहकों को बुलाता दिखाई देता, बीड़ी ले लो, ताजी बीड़ी। इस युवक का नाम था मारुति कामत, जो आगे चलकर निसर्गदत्त महाराज बने। जीवन साधारण था, लेकिन अंदर कहीं न जाने क्यों एक बेचैनी थी। एक सवाल था, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या सिर्फ इतना ही जीवन है? लेकिन रोज की जिंदगी इतनी कठिन थी कि इन सवालों का जवाब ढूंढने का समय ही कहां था। दिमाग कहता बीड़ी बेचो, घर चलाओ। दिल कहता कुछ मिसिंग है, कुछ गहरा। और यहीं से शुरू होता है एक सामान्य इंसान का असामान्य सफर। 2। गरीबी, जिम्मेदारियां और भीतर का खालीपन। मारुति के घर में कई जिम्मेदारियां थीं। परिवार बड़ा था, आमदनी कम। बीड़ी की दुकान ही जीविका थी। अक्सर वह दुकान बंद कर घर की ओर जाते हुए सोचता, हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार। मुझे क्या चाहिए? और जवाब हमेशा वही आता, मुझे शांति चाहिए। इनसाइड साइलेंस। लेकिन वह जानता था, शांति न तो किसी दुकान में मिलेगी, न किसी किताब में, और न किसी मंदिर में। वह भीतर एक आवाज महसूस करता था, किसी दिन कुछ घटेगा, कुछ ऐसा जो मुझे बदल देगा। उसे पता नहीं था कि वह दिन बहुत नजदीक है। 3। वह रात जिसने सब बदल दिया। एक बार की बात, मारुति देर रात दुकान बंद कर घर लौट रहा था। गलियां शांत थीं, कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, समंदर की गंध हवा में तैर रही थी। अचानक उसके अंदर एक विचित्र अनुभव हुआ। लग रहा था जैसे वह चल नहीं रहा, कोई और उसे चला रहा है। एक क्षण के लिए उसने खुद को दूर से देखा, जैसे शरीर कुछ कर रहा है और वह कुछ और है। यह अनुभव सिर्फ कुछ सेकंड चला, लेकिन मारुति हिल गया। वह दीवार से टिककर खड़ा हो गया और बुदबुदाया, अगर मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? यह प्रश्न उसके भीतर पहली बार वास्तविक आग की तरह उठा। उसने कहा, मुझे कुछ ढूंढना है, जो मैंने खो दिया है। और दोस्तों, जब मनुष्य के भीतर ऐसा प्रश्न उठता है, तो समझिए जीवन बदलने वाला है। 4। साधना नहीं, लेकिन खोज शुरू। अगले कई दिनों तक मारुति कुछ बेचैन रहा। ग्राहक आते, वह बीड़ी बेचता, लेकिन मन कहीं और था। उसके एक मित्र ने पूछा, सब ठीक है ना? वह बोला, मैं जानना चाहता हूं कि मौत के बाद क्या होता है, और उससे भी ज्यादा, जीते जी कौन हूं मैं? मित्र थोड़ा चौंका। एक बीड़ी बेचने वाला युवक, जिसे इतने गहरे सवाल परेशान कर रहे थे। लेकिन यही सच्चाई है, आत्मज्ञान के प्रश्न किसी डिग्री, किसी उम्र, किसी जाति से नहीं पैदा होते। वह प्रश्न वहीं उठता है जहां मन का भार सीमा पार कर जाता है। मारुति की खोज अभी बस शुरू हुई थी। 5। एक संयोग, एक मुलाकात और भाग्य का खुलना। एक दिन उसका एक मित्र यशवंत, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता था, उसके पास आया और बोला, मारुति, तुम अपनी बेचैनी का उत्तर चाहते हो, तो मेरे गुरु के साथ एक बार चलो। वे सिद्ध योगी हैं, श्री सिद्धारामेश्वर महाराज। मारुति ने पहले सोचा, गुरु, संत, यह सब मेरे बस का नहीं।
लेकिन भीतर से आवाज आई, यही मौका है, जाओ। और वह मित्र के साथ गुरु के पास चला गया। उस पल से पूरी मानवता ने एक ऐसे अद्वैत मुनि को खोला जिसने दुनिया के हजारों सीकर्स की दिशा बदल दी। 6 गुरु को देखकर पहली अनुभूति मरुति जब पहली बार सिद्धारामेश्वर महाराज के सामने बैठा तो वह भीतर से कांप गया। न कोई चमत्कार, न कोई बड़ा आश्रम, बस सरल सी वाणी, मृदु चेहरा और आंखों में गहरा मौन। महाराज ने उसे एक नजर देखा। वह नजर जैसे सीधे दिल में उतर गई। मरुति को महसूस हुआ, यह मेरी खोज का उत्तर है। वह पहली बार जान पाया गुरु की उपस्थिति कैसी होती है। और तब महाराज बोले, जिसको तू ढूंढ रहा है वह तू खुद है। पहले मैं को जान, बाकी सब अपने आप साफ हो जाएगा। मरुति के भीतर जैसे किसी ने आग जला दी। वह सोचता रहा, मैं खुद कौन हूं? और यही सवाल उसे निसर्गदत्तर बनाने जा रहा था। 7 साधना का पहला बीज। उस दिन महाराज ने उसे एक सरल सा मंत्र दिया, एक साधारण सा इंस्ट्रक्शन, लेकिन वही इंस्ट्रक्शन आगे चलकर निसर्गदत्तर महाराज का सबसे बड़ा उपदेश बन गया। आई एम पर टिक, सिर्फ अपने होने की भावना पर। यही द्वार है। मरुति ने उस क्षण समझा नहीं, लेकिन अनुभव हुआ, यह बात गहरी है, बहुत गहरी। और दोस्तों, जब साधना की शुरुआत गुरु के एक वाक्य से होती है तो यात्रा सीधी हृदय तक जाती है। 9 साधक का जन्म। अब मरुति सिर्फ बीड़ी बेचने वाला नहीं था, वह एक खोजी बन चुका था। दुकान बीच में छोड़कर वह अपनी आंखें बंद कर लेता और अपने भीतर के आयाम को ढूंढने लगता। बीड़ी की दुकान वही थी, ग्राहक वही थे, गलियां वही थीं, समुद्र वही था, लेकिन मरुति अब वही नहीं था। कभी कभी वह चुपचाप दुकान के पीछे बैठ जाता और झट से भीतर डूब जाता। लोग कहते मरुति थोड़ा बदल गया है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। 10 अध्याय 1 का समापन। एक नई यात्रा की शुरुआत। इस कहानी की असली यात्रा अब शुरू होती है। एक साधारण व्यक्ति का असाधारण बनना किसी चमत्कार से नहीं होता, बल्कि एक प्रश्न से होता है, मैं कौन हूं? इसी प्रश्न के कारण एक बीड़ी बेचने वाला युवक समय के सबसे शक्तिशाली नॉन ड्यूअल मास्टर्स में से एक बना। अभी आपने केवल उस यात्रा का दरवाजा देखा है। अगले अध्याय में आप देखेंगे कैसे गुरु की एक टीचिंग मरुति के भीतर विस्फोट की तरह खुलती गई और कैसे वह मरुति से निसर्गदत्तर महाराज बना, वह संत जिसके शब्द आज भी दुनिया भर के सीकर्स की नींद उड़ा देते हैं। अध्याय 2 गुरु का स्पर्श, जिसने मरुति को निसर्गदत्त बना दिया। एक गुरु के द्वार पर पहली सुबह। मरुति ने अपने जीवन में पहली बार किसी गुरु को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, वह खोज उसे ढूंढ रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें मुंबई की झुग्गी जैसी गलियों पर पड़ी भी नहीं थीं, लेकिन मरुति जाग गया। आज वह अपने गुरु सिद्धारामेश्वर महाराज के पास वापस जाने वाला था। जब कोई सीका पहली बार अपने गुरु के चरणों तक पहुंचता है तो उसके भीतर एक अजीब सी लहर उठती है, न डर न उत्साह, लेकिन एक गहरी खामोशी। मरुति भी वही महसूस कर रहा था। उसके पैर तेजी से चल रहे थे, लेकिन मन स्थिर था। वह उस मौन की ओर लौट रहा था जिसने उसका दिल पहली ही मुलाकात में जीत लिया था। 2 गुरु की सभा, जहां मौन भी बोलता था। मरुति जब गुरु की सभा में पहुंचा तो छोटी सी बैठक में करीब 20-25 लोग बैठकर सुन रहे थे। सिद्धा रामेश्वर महाराज साधारण चटाई पर बैठे हुए थे। कोई आभा नहीं, कोई शो नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति मौन को भी गहरा बना देती थी। सभा में बैठे लोग शुरू से ही ध्यानमग्न थे, लेकिन मरुति जैसे ही बैठा, उसके भीतर कुछ और ही हुआ। वह न गुरु की बात सुन रहा था, न सभा देख रहा था, वह अपने भीतर कुछ खुलता हुआ महसूस कर रहा था। और तभी गुरु ने कहा, आत्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की वही उपस्थिति है जो अभी सुन रही है, जो अभी देख रही है, जो अभी हो रही है। पहले होने को पहचानो। मरुति भीतर तक हिल गया, जैसे किसी ने उसके मन को पकड़कर कहा हो, जागो। 3 एक सवाल जिसने सब खोल दिया। सभा खत्म होने के बाद मरुति पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या पूछना चाहते हो? मरुति बोला, गुरुदेव, मैं खुद को कैसे जानूं? महाराज शांत स्वर में बोले, तुम पहले से खुद हो, लेकिन खुद को कुछ मान लिया है, बस यही भूल है। तुम जो भी समझ रहे हो, शरीर मन नाम, सब गलत परिचय हैं। सत्य यह है कि तुम सिर्फ हो। आयाम उस पर टिको। मरुति ने पूछा, कैसे टिकूं गुरुजी? सिद्धारामेश्वर बोले, हर अनुभव में, हर सांस में, हर क्षण में यह देखो कि जो अनुभव हो रहा है
उसे अनुभव करने वाला कौन है? बस वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और मित्रों, था पूरा अद्वैत दर्शन का आधार, जिसे आगे चलकर निसर्गदाता महाराज दुनिया को सिखाने वाले थे। 4. मारुति का मन बदलने लगा। इस मुलाकात के बाद मारुति की दुनिया बदलने लगी। बीड़ी बेचते समय भी वह महसूस करता, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह भूमिका नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, एक साक्षी, एक उपस्थिति। वह ग्राहकों से बात करता, लेकिन भीतर कोई निरंतर आवाज चल रही थी, आई एम। यह साधना किसी विधि की तरह नहीं थी, यह एक अनुभव की तरह होने लगी थी। धीरे धीरे वह अपने शरीर, मन, भावनाओं से अलग महसूस करने लगा, जैसे वह चौथे तल पर खड़ा होकर नीचे 3 तल शरीर, मन, विचार को देख रहा हो। 5. गुरु की परीक्षा। एक बार गुरु ने पूछा, मारुति, तुम इतना साधन क्यों करना चाहते हो? मारुति बोला, गुरुदेव, मैं सत्य को पाना चाहता हूं। सिद्धारामेश्वर हंस दिए, जिस सत्य को पाना पड़े वह सत्य नहीं है, वह तो पहले से तुम्हारा है। मारुति को बात समझ नहीं आई, लेकिन यह वाक्य उसके मन में गूंजता रहा, और यही वाक्य वहीं से आगे चलकर निसर्गदाता महाराज का सबसे प्रसिद्ध उपदेश बना, ट्रूथ इज सिंपल, यू आर ऑलरेडी दैट। 6. मारुति का गृहस्थ जीवन और साधना साधक बनने का अर्थ यह नहीं कि मारुति ने दुनिया छोड़ दी थी। वह परिवार वाला व्यक्ति था, बच्चे, पत्नी, घर, सबकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब उसकी साधना दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। जब वह दूध लेने जाता, वह मैं हूं पर टिकता। जब वह खाना बनाता, वह मैं हूं पर टिकता। जब वह पत्नी और बच्चों से बात करता, वह अंदर से साक्षी बनकर देखता। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थिरता आने लगी। वह कम क्रोधित होता, कम दुखी होता, उसे छोटी बड़ी बातों में फर्क नहीं पड़ता। उसकी पत्नी भी अक्सर कहती, मारुति अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके घर में एक अत्यंत अद्वैत मुनि जन्म ले रहा है। गुरु का अंतिम आशीर्वाद। कुछ साल बाद सिद्धारामेश्वर महाराज शरीर त्यागने वाले थे। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया। मारुति भी वहीं बैठा था। गुरु ने कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो ज्ञान दिया है उसे पकड़ कर रखो, उसमें ही मुक्ति है। यह सुनकर मारुति की आंखें भर आईं। वह जानता था गुरु उसका जीवन बदल चुके हैं। जब सभा खत्म हुई, वह गुरु के पैर छूने गया। सिद्धारामेश्वर महाराज बोले, मारुति, तुम निसर्ग दत्त हो। प्रकृति ने तुम्हें सत्य के लिए चुना है। तुम जानोगे, और जानकर दूसरों को भी जगा दोगे। यही वह क्षण था जब मारुति मारुति नहीं रहा। उसे नया नाम मिला, निसर्गदत्त, निसर्गदाता, जिसका अर्थ है जिसे सत्य प्रकृति की तरह सहज रूप में प्राप्त हुआ हो। 8. गुरु के जाने के बाद सबसे कठिन समय। गुरु के शरीर त्यागने के बाद मारुति टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ। अब उसके पास गुरु का शरीर नहीं था, लेकिन उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, उनकी उपस्थिति उसके भीतर जीवित थीं। मारुति ने साधना को और गहरा कर दिया। वह रोज सुबह बैठता और अपनी आंखें बंद कर सिर्फ आई एम पर टिकता। कई बार हफ्तों तक वह अंदर मौन में गहरा उतरता रहा। उसके शरीर में कंपन होते, मन शांत हो जाता, और वह महसूस करता, मैं इस शरीर से अलग हूं। और एक दिन कुछ बदल गया। 9. वह क्षण जब सब खत्म हुआ और सब शुरू हुआ। एक शाम मारुति साधना में बैठा। कमरा शांत था, हवा स्थिर थी। वह अपने मैं हूं पर टिके हुए था। धीरे धीरे विचार शांत होने लगे। फिर शरीर की अनुभूति भी मिटने लगी। फिर मन भी दूर होने लगा, जैसे कुछ पर्दों के पीछे चला जाए। और अचानक एक विस्फोट सा हुआ। न रोशनी, न कोई आवाज, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया पल भर को गायब हो गई। वह जान गया, मैं यह नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। मैं वह हूं जो सब देख रहा है, सबके पहले है और सबके बाद भी रहेगा। उसकी सांस रुक गई। वह रो पड़ा। वह पहली बार जान गया, आई एम दैट, मैं वही हूं। और उस पल मारुति एक साधक से एक सिद्धात्मा बन गया। निसर्गदाता महाराज। 10. अध्याय 2 का समापन। गुरु के बीज का खिलना। गुरु ने जो बीज लगाया था, वह बीज अब पेड़ बन गया था। मारुति ने न तो किताबें पढ़ी, न कोई कठिन साधना की, न कोई चमत्कार खोजा। उसने सिर्फ एक सत्य पकड़ा, मैं हूं। और उसी मैं हूं ने उसे ऐसे जगाया जैसा संसार में बहुत कम लोग जागते हैं। अब जो आने वाला था वह सिर्फ एक साधक की यात्रा नहीं, बल्कि एक अद्वैत मुनि का उदय था, जिसकी वाणी दुनिया भर के सीकर्स के दिलों में आज भी बिजली की तरह गिरती है। अध्याय 3, आई एम का विस्फोट। मारुति से निसर्गदत्त तक की भीतर की क्रांति। 1. वह रात जब भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। मारुति उस रात अपनी छोटी सी कोठरी में अकेले बैठे थे।
दीवारों पर फटी पुरानी चादरें टंगी थीं, एक तरफ बीड़ी की गंध हवा में थी और खिड़की से आती समंदर की नमकीन हवा उनके भीतर की हलचल को और तेज कर रही थी। लेकिन उस रात एक और लहर थी, एक अदृश्य अनकही जो उनकी चेतना को खींच रही थी। उनका ध्यान आयाम पर टिके हुए था और तभी अचानक महसूस हुआ कि शरीर किसी और का है, विचार किसी और के हैं, भावनाएं किसी और की हैं, जैसे वह दर्शक बनकर अपनी पूरी जिंदगी को बाहर से देख रहा था। और फिर एक मौन विस्फोट, न रोशनी, न आवाज, न कोई चमत्कार, सिर्फ एक पूर्ण निर्विकार खालीपन। पर यह खालीपन डरावना नहीं था, यह खालीपन किसी महान अनंत चीज से भरा हुआ था। मरुति के भीतर सिर्फ एक वाक्य गूंज रहा था, मैं हूं, लेकिन यह शरीर नहीं। मैं हूं, लेकिन यह मन नहीं। मैं हूं, और जो मैं है वह सबके पहले है। यह वह क्षण था जिसे अद्वैत में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। 2 शरीर तो वहीं था, लेकिन वह कहीं और था। मरुति धीरे धीरे अपने कमरे में उठे, लेकिन यह सामान्य उठना नहीं था। ऊपर से देखने पर वही शरीर था, लेकिन भीतर का अनुभव बदल चुका था। उन्हें ऐसा लगा जैसे शरीर चल रहा है, लेकिन मैं कहीं ऊपर हूं, अलग हूं, छूट चुका हूं। वह चल रहे थे, लेकिन भीतर आवाज थी, मैं यह नहीं हूं। पहली बार उन्हें शरीर को चीज की तरह दिख रहा था, जैसे शरीर एक उपकरण है और वे सिर्फ उसके संचालक हैं। 3 विचारों की मृत्यु। अगले कई दिनों तक मरुति ने एक विचित्र घटना महसूस की। विचार आते थे, लेकिन टिकते नहीं थे। कोई विचार पकड़ता नहीं था। मन जैसे एक साफ आकाश बन गया था, जहां बादल आते और तुरंत गायब हो जाते थे। पहले जहां तनाव, चिंता, भावनाएं उन्हें खींच ले जाती थीं, अब वे सब एक दूर के दृश्य की तरह दिखती थीं। भीतर बस एक स्थिरता थी, एक अजीब सी शांति जो कभी टूटी नहीं। 4 आयम का स्वाद। भक्तों को दिए जाने वाले शब्दों का जन्म। रियलाइजेशन के कुछ दिनों बाद मरुति बैठे हुए थे और अचानक बोले, मैं इसे शब्दों में नहीं बांध सकता, लेकिन एक बात साफ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हम हैं वह पहले से पूर्ण है, बस अपने आयम को पहचानो। यही वाक्य आगे चलकर निसर्गदत्त महाराज का सबसे प्रसिद्ध उपदेश बना। तारांकन तारांकन, स्टे विद द आई एम, दैट इज ऑल यू नीड, द रेस्ट विल अनफोल्ड। अंतरांकन। उस समय तक उन्होंने दुनिया को सिखाना शुरू नहीं किया था, लेकिन उनके शब्द पहली बार गुरु की आवाज की तरह उनके भीतर से निकलने लगे थे। 5 साधना का चरम। जहां व्यक्ति मर जाता है, मरुति की साधना अब कोशिश नहीं थी, वह एक स्वाभाविक स्थिति बन चुकी थी। कई बार वह घंटों तक बैठते, न कोई मंत्र, न कोई जप, न कोई ध्यान, सिर्फ एक साफ साक्षी भाव। धीरे धीरे मरुति नाम की पहचान ढीली होने लगी। एक दिन वह बोले, मरुति का अंत हो रहा है, जो बचा है वह न जन्मा है न मरेगा। यह वही अवस्था है जहां अहंकार का पूर्ण विसर्जन होता है। उनकी पत्नी और बच्चे कुछ समझ नहीं पाते थे, लेकिन महसूस करते थे कि मरुति की आंखों में अब कुछ और ही गहराई है। वह पहले जैसे चिड़चिड़े नहीं थे, न भावनाओं के गुलाम, न परिस्थितियों से प्रभावित, मानो कोई भीतर जन्म ले चुका हो। 6 छोटे से कमरे में शुरू हुई दुनिया की अद्वैत यात्रा। मरुति रोज शाम को अपनी कोठरी में बैठते। धीरे धीरे पड़ोस के लोग उनके पास बैठने लगे। कोई पूछता, मरुति, तुमने यह शांति कैसे पाई? वह मुस्कुराकर कहते, कुछ नहीं किया, बस अपने मैं हूं पर टिक गया। एक बूढ़ी महिला बोली, क्या भगवान दिखे? उन्होंने शांत स्वर में कहा, भगवान दूर कहाँ है, जो हूं वही भगवान है। लोग उन्हें अजीब समझते, लेकिन उनकी वाणी हृदय को छू लेती थी। धीरे धीरे उनके कमरे में और लोग आने लगे। मरुति अब एक साधारण बीड़ी बेचने वाला नहीं था, वह धीरे धीरे एक संत बन रहा था, जिसके शब्द लोगों की बेचैनी जैसे गायब कर देते थे। 7 आत्मानुभूति का पहला फल। अनासक्ति। आत्मज्ञान का पहला लक्षण क्या है? अनासक्ति। मरुति को दुनिया के नाटक जैसे रियल लगना बंद हो गया। वह शरीर का तापमान अलग से महसूस करता, भावनाएं आती लेकिन उसे छू नहीं पाती। एक बार किसी ने कहा, तुम्हें कोई दुख नहीं होता? उन्होंने कहा, दुख शरीर को होता है, मन को होता है, लेकिन मैं न शरीर हूं न मन हूं। यह किसी अहंकार का वाक्य नहीं था, यह अनुभव की गहराई से जन्मा सत्य था। 8 पहला उपदेश। आयम ही द्वार है। एक शाम एक युवक निराश होकर आया और बोला, मुझे जीवन में कुछ नहीं सूझता। मरुति भाई, आप बताइए मैं क्या करूं? मरुति ने उसे देखा और धीरे से कहा, तू पहले देख कि तू है। तू कौन है ये भूल जा, तू पहले है, इसे पकड़, सिर्फ होने को देख, बस यही साधना है। युवक बोला,
और फिर उन्होंने कहा, फिर सब खुद खुल जाएगा, जैसे सूरज उगता है और अंधेरा हट जाता है। यही टीचिंग आगे चलकर निसर्गदाता महाराज के पूरे अद्वैत दर्शन का केंद्र बनी। 9 गुरु की कृपा का असर। वाणी में आग। एक दिन किसी ने पूछा, गुरु कैसे मिलते हैं? उन्होंने कहा, जिस दिन भीतर की प्यास सच्ची हो जाए उसी दिन गुरु जन्म ले लेता है, भले ही वह किसी शरीर में न हो। इन शब्दों में गुरु सिद्धारामेश्वर का आशीर्वाद स्पष्ट दिखाई देता था। धीरे धीरे उनकी वाणी और तेज और गहरी और स्पष्ट होने लगी, इतनी स्पष्ट कि कई लोग उनसे डरते थे, क्योंकि वे अहंकार को काटते थे, व्यक्ति की कमजोरियों को नहीं सहलाते थे। वह कहते, सत्य को जानना है तो झूठा मरना होगा। 10 अध्याय 3 का समापन। ज्ञान का सूर्योदय। मारुति के भीतर अब प्रकाश फैल चुका था। वह मारुति नहीं रहे, वह अब स्वयं बन चुके थे। लेकिन अभी भी दुनिया उन्हें मारुति ही समझती थी, एक बीड़ी बेचने वाला आदमी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा आदमी आगे चलकर दुनिया के महानतम अद्वैत गुरुओं में से एक बनेगा। उनके कोई बड़े आश्रम नहीं थे, कोई विशाल चलापन नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था, बस सत्य था, खालिस सत्य। और अब वह सत्य ज्वालामुखी की तरह फूटने वाला था। अध्याय 4 मैं कौन हूं का पहला विस्फोट। मुंबई की वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हवा में हल्की नमी थी और निरंजन, जिसका नाम बाद में दुनिया निसर्गदत्त के नाम से जानेगी, किराने की छोटी सी दुकान बंद करने ही वाला था। बाहर से आते हुए कदमों की धीमी आवाज ने उसके हाथ रोक दिए। वो थे गुरु सिद्धारामेश्वर महाराज। उसी रात उनके एक वाक्य ने निरंजन को भीतर तक हिला दिया। वो वाक्य जिसने बाद में गणेशपुरी, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश तक आध्यात्मिक हलचल पैदा कर दी। गुरु का वाक्य जो दिल में गरज की तरह उतरा। सिद्धारामेश्वर महाराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जो मैं कहते हो वही तुम्हारा घर है। दुनिया बदल जाए, शरीर बदल जाए, विचार बदल जाए, पर मैं हूं यह तथ्य नहीं बदलता। निरंजन स्तब्ध था। ये वाक्य कोई साधारण उपदेश नहीं था। ये तो ऐसे था जैसे किसी ने उसके भीतर एक टॉर्च जला दी हो, ऐसी जगह जहां उसने कभी झांकने की कोशिश नहीं की थी। वह धीरे से बोला, गुरुदेव, लेकिन यह मैं कहाँ है? दिखता नहीं, छूता नहीं, फिर मैं इसे कैसे खोजूं? महाराज मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी पिता की करुणा जैसी थी, किसी संत की कृपा जैसी थी। उन्होंने कहा, जिस क्षण तुम बिना किसी शब्द के सिर्फ मैं हूं पर ध्यान कर लोगे, उस दिन जानोगे कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, एक शुद्ध उपस्थिति हो। और वह रात निरंजन की जिंदगी बदल गई। भीतर का भूकंप पहली बार मौन से सामना। उस रात जब वह घर लौटा, उसे अपने भीतर एक हलचल महसूस हुई। कमरे की दीवारें शांत थीं, दुकान का शटर नीचे था, बच्चे सो चुके थे, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। वह लेट गया, पर सो नहीं पाया। एक आवाज बार बार भीतर गूंज रही थी, मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? क्या यह शरीर ही मैं हूं? क्या यह सोच, विचार ही मैं हूं? उसने पहली बार खुद से पूछा, यदि सारे विचार चुप हो जाए तो क्या बाकी रह जाएगा? विचार पहली बार रास्ते से हटे। वह चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गया। सांसें सामान्य थीं, कोई विशेष तकनीक नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ एक सरल सा अभ्यास। वह भीतर कहता, मैं हूं, फिर मौन, फिर मैं हूं, फिर मौन। कुछ मिनटों में उसे लगा जैसे चिंता, भय, व्यापार, ग्राहक सब मानो बाहर कहीं छोड़ आया हो। पहली बार उसके जीवन में उसने खुद को शरीर से अलग महसूस किया, मानो कोई दूसरा निरंजन चुपचाप सब कुछ देख रहा हो। ये अनुभव अजनबी था, भयभीत करने वाला था, पर साथ ही बहुत शांति देने वाला भी। अहंकार की पहली दरार अचानक एक क्षण आया जब उसे लगा, यदि मैं अपने विचारों का दर्शक हूं तो मैं विचार नहीं हूं। यदि मैं शरीर आता जाता देख सकता हूं तो मैं शरीर नहीं हूं। ये विचार नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव था। वह हल्का महसूस करने लगा, मानो किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। एक आंसू उसकी आंख से गिरा। उसने सोचा, शायद यही है जो गुरु कह रहे थे, मैं हूं इसका स्वाद। गुरु के पास वापसी। अगली सुबह वह दुकान खोले बिना ही सीधे गुरु के पास पहुंचा। महाराज, कल रात कुछ हुआ। सिद्धारामेश्वर महाराज ने उसे रोक दिया और कहा, कुछ हुआ नहीं। जो हमेशा था वह पहली बार तुम्हें दिखा। लेकिन गुरुदेव, यह अनुभव स्थायी नहीं रहता। थोड़ी देर बाद मन फिर भागने लगता है। गुरु ने कहा, मन भागेगा ही। तुम मन को पकड़ने की कोशिश क्यों करते हो? केवल मैं हूं की उपस्थिति में लौटते रहो। यही साधना है, यही मुक्ति है। मैं हूं का पहला विस्फोट। एक दिन ध्यान में निरंजन को ऐसा अनुभव हुआ जिसे वह विस्फोट कहता था।
वह मैं हूं पर ध्यान कर रहा था। अचानक उसे लगा कुछ उसके भीतर फट गया। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, पर एक गहराई जो अनंत थी। वह अनुभव ऐसा था जैसे समय रुक गया, शरीर गायब हो गया, विचार हो गए और सिर्फ मैं हूं बच गया, एक शुद्ध अस्तित्व। बाद में उसने कहा, उस दिन मुझे पता चला कि मैं कभी जन्मा ही नहीं। जो जन्मा है वह शरीर है, मैं नहीं। यह निसर्गदत्त की जागृति का पहला संकेत था। दुकान, ग्राहक और मैं हूं अब उसकी दुकान में बैठा वही पुराना निरंजन नहीं था। ग्राहक आते वह बाहर से सामान्य व्यवहार करता, पर भीतर एक मौन साक्षी बना रहता। ग्राहक पूछता, बीड़ी का पैकेट देना? निरंजन देता। उसके मन में बस एक ही धुन होती, मैं हूं। कुछ ग्राहक कहते, आज तुम बहुत शांत दिख रहे हो। वह मुस्कुरा देता। उसकी पत्नी भी देखती, कुछ बदल गया है तुम में। पर क्या? निरंजन खुद नहीं जानता था। पर एक बात निश्चित थी, वह अब सिर्फ बीड़ी बेचने वाला नहीं रहा। उसके भीतर एक जागृत साधक जन्म ले चुका था। गुरु का अंतिम आशीर्वाद। एक दिन सिद्धारामेश्वर महाराज ने उसे बुलाया। निरंजन, तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है, अब पीछे मत देखना। निरंजन बोला, पर गुरुदेव, साधना कैसे करूं? मैं परिवार वाला आदमी हूं, दुकान चलानी है, चिंताएं हैं। गुरु ने केवल एक वाक्य कहा, दुनिया को रहने दो, तुम बस मैं हूं को मत छोड़ना, वह तुम्हें पार ले जाएगा। उस रात निरंजन ने एक बात दृढ़ता से ठान ली, मैं अपने भीतर लौटूंगा, चाहे दुनिया मुझे जहां ले जाए। और यही उसकी मुक्ति की शुरुआत थी। इस अध्याय का सार। इस अध्याय में हमने देखा गुरु का एक वाक्य कैसे जीवन बदल देता है। निरंजन का पहली बार मैं कौन हूं पूछना, विचारों का शांत होना और शरीर से अलग होने का अनुभव, मैं हूं का पहला विस्फोट जो उसकी जागृति का बीज बना। दुकान, परिवार, जीवन सब कुछ चलता रहा, लेकिन भीतर जन्म ले चुका संत अब अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अध्याय 5, आयम की खोज। मुंबई की सुबह हर दिन जैसी ही थी। लोग भाग रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, ट्राम की घंटियां बज रही थीं, समुद्र की हवा नमक का स्वाद लाती थी। लेकिन निरंजन, जो भविष्य में निसर्गदत्त महाराज कहलाएगा, अब इस दुनिया को एक नए ढंग से देख रहा था। सड़कों पर वही लोग थे, वही शोर था, वही चिंता थी, पर उसके भीतर एक अलग ही मौन खिला हुआ था। एक मौन जो बोलता था, मैं हूं, मैं हूं बराबर। पहली बार जीवन को नए नेत्रों से देखना। दुकान पर बैठकर भी उसे लगता कि वह अब कोई और है। ग्राहक सामने खड़ा होकर कहता, 7 रुपए के बीड़ी दो। वह देता, पर उसका ध्यान कुछ और में था। हर क्रिया के पीछे एक सूक्ष्म दर्शक खड़ा था। उसे महसूस होता, मैं शरीर को चलते देख रहा हूं, मैं आवाज को सुन रहा हूं, मैं मन के विचारों को उठते गिरते देख रहा हूं। और फिर भीतर फुसफुसाहट, लेकिन जो देख रहा है वह कौन है? यही प्रश्न उसकी खोज का केंद्र बन चुका था। साधना नहीं, स्व अवलोकन। सिद्धारामेश्वर महाराज ने उसे कोई विशेष मंत्र, कोई जप, कोई जटिल क्रिया नहीं दी थी। बस इतना कहा था, मैं हूं पर ध्यान दो, बस इसकी उपस्थिति में रहो। और यही सादगी निरंजन के लिए सबसे गहरी साधना बन चुकी थी। वह सोने से पहले करता, काम के बीच करता, बीड़ी बेचते समय करता, यहां तक कि घर में परिवार के बीच भी करता। मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि मैं हूं सिर्फ कोई शब्द नहीं है, कोई मंत्र नहीं, यह तो उसकी अपनी उपस्थिति है। एक शुद्ध एहसास जिसे किसी तर्क की जरूरत नहीं। वह तो हमेशा था, बस उसने उसे कभी ध्यान से नहीं देखा था। मैं हूं और विचारों का खेल। धीरे धीरे उसने एक अद्भुत चीज देखी। जब वह मैं हूं पर रहता तो विचार कितनी सहजता से शांत हो जाते। जैसे ही विचार थोड़ा तेज होते, मन बेचैन होता या चिंता आती, वह बस रुक जाता और भीतर कहता, मैं हूं। और जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो, मन शांत, विचार धीमे, तनाव जैसे हवा में उड़ गया। उसे महसूस हुआ, मैं विचारों के साथ नहीं, उनसे पीछे रहने के लिए पैदा हुआ हूं। यह समझ धीरे धीरे उसकी पहचान को मिटाने लगी। साधारण जीवन में असाधारण जागरूकता। उसकी पत्नी को अब यह बदलाव दिखने लगा था। आजकल तुम बहुत कम बोलते हो, वह कहती। निरंजन मुस्कुरा देता। उसके पास शब्द नहीं होते थे, क्योंकि उसके भीतर चल रहा अनुभव शब्दों से परे था। बच्चे आते, शोर करते, खेलते, वह देखता, पर भीतर मौन का एक अलग ही संगीत बज रहा होता। उसे ऐसा लगता, मैं निरंजन की भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन मैं निरंजन नहीं हूं। यह समझ उसे हल्का भी करती, बेहद शक्तिशाली भी। गुरु का एक और तीर जो आता जाता है, वह तुम नहीं। एक दिन वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव,
मैं हूं की अनुभूति आती है और चली जाती है। यह स्थायी क्यों नहीं टिकती? सिद्धारामेश्वर महाराज ने कहा, जो रहता नहीं वह तुम हो ही नहीं, जो आता और जाता है वह मन है। मैं हूं कहीं नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारा ध्यान हट जाता है। तो गुरुदेव, मैं इसे स्थायी कैसे करूं? गुरु ने कहा, स्थायी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहचान लो कि यह पहले से ही है। तुम सिर्फ इसे देखो, बाकी सब अपने आप गिर जाएगा। यह सुनते ही निरंजन जैसे भीतर बैठ गया। उसे लगा, हाँ मैं हूं तो हमेशा से था। मैं हूं का विस्तार, सीमाएं टूटने की शुरुआत। अब उसके ध्यान में एक और बदलाव आया। पहले उसे मैं हूं भीतर महसूस होता था, जैसे दिल की गहराई में। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे लगने लगा, मैं हूं सिर्फ भीतर ही नहीं, चारों तरफ फैल रहा है। उसे ऐसा लगता, जो मैं हूं वह सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। जैसे मैं पूरा कमरा हूं, पूरा वातावरण हूं, सब कुछ उसी एक उपस्थिति से भरा है। उन क्षणों में उसे लगता, मैं अलग नहीं हूं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। उसी समय उसके भीतर एक सवाल उठता, तो फिर मैं कौन हूं? और उत्तर हमेशा एक ही आता, बस मैं हूं। ना नाम, ना रूप, ना पहचान, केवल अस्तित्व, केवल उपस्थिति। अहंकार की गिरावट, बिना किसी कोशिश के उसकी बीड़ी दुकान का व्यवहार बहुत बदल गया। पहले उसे लगता, यह मेरी दुकान है, मेरे ग्राहक हैं, मेरा व्यापार है। अब उसे लगता, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं कि निरंजन दुकान चला रहा है। उसने कभी किसी से कहा नहीं, पर भीतर उसे ऐसा लगता, निर्माता मैं नहीं, मैं तो मात्र साक्षी हूं। अहंकार, जिसे हटाने में लोग जीवन लगा देते हैं, वह उसके भीतर धीरे धीरे पिघलने लगा। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी जोर के। मैं हूं का सबसे बड़ा सत्य, यह आपकी प्रकृति है। एक दिन ध्यान में उसे एक और गहरी समझ मिली, मैं हूं कोई साधना नहीं है, यह तो मेरी प्रकृति है। आसमान की प्रकृति है खुला होना, सूरज की प्रकृति है प्रकाश देना, सागर की प्रकृति है गहराई, और मनुष्य की असली प्रकृति है मैं हूं बने रहना। एक साक्षी, एक उपस्थिति, एक शुद्ध चेतना। उसे पहली बार महसूस हुआ, मैं यह शरीर लेकर पैदा नहीं हुआ, शरीर मेरे भीतर प्रकट हुआ। मैं उससे पहले भी था, अब भी हूं। यह अनुभव उसे रुला गया। वह लंबे समय तक मौन में बैठा रहा। आंखें बहती रहीं, दुनिया बदल रही थी। निरंजन भी अब उसके भीतर एक नई समझ उभरने लगी। मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं सिर्फ मैं हूं। और इसी समझ ने उसके जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया। पहले वह एक व्यक्ति था, अब वह एक उपस्थिति बन रहा था। उसके बच्चे खेल रहे थे, वह सुनता था, पर उनकी आवाज अब अलग लगती। अंदर ऐसा संगीत बज रहा था जो किसी ने बाहर नहीं सुना। उसकी पत्नी उसे बुलाती, निरंजन खाना तैयार है। वह जाता, पर शरीर के चलते फिरते कदमों को देख पाता था। उसके भीतर कोई कहता, मैं चल रहा हूं नहीं, चलन हो रहा है। मैं खा रहा हूं नहीं, भोजन हो रहा है। मैं जी रहा हूं नहीं, जीवन घट रहा है। यह सरल समझ नहीं थी, यह चेतना का विस्तार था। अध्याय 5 का सार। इस अध्याय में हमने देखा, मैं हूं कैसे साधना नहीं, बल्कि अनुभव बनता है। विचारों का शांत होना और साक्षी भाव का बढ़ना, अहंकार का पिघलना, बिना किसी प्रयास के मैं हूं का प्रसार। शरीर से बाहर तक निरंजन का साधारण जीवन एक असाधारण यात्रा बनना। अध्याय 6। निसर्गदत्त की कठोर साधना और आंतरिक संघर्ष। मुंबई की बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही उग्र थी। पानी की मोटी धारें खिड़की पर पड़ रही थीं, जैसे कोई पुराना दर्द बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। निरंजन, जिसके भीतर मैं हूं का प्रकाश जन्म ले चुका था, अब केवल शांति का अनुभव ही नहीं कर रहा था। उसके भीतर एक नया संघर्ष उठ रहा था, एक संघर्ष जिसने आगे चलकर उसे निसर्गदत्त बना दिया। साधना आसान थी, पर अपनी पहचान खोना बेहद कठिन। मैं हूं की साधना जितनी सरल थी, उसकी गहराई उतनी ही भयावह थी। क्योंकि जैसे जैसे वह मैं हूं में स्थिर होता गया, वैसे वैसे उसकी पुरानी पहचानें टूटने लगीं। एक आवाज भीतर से उठती, अगर मैं यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, यह व्यवसाय नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? इस प्रश्न ने उसकी नींद छीन ली। कभी वह आधी रात को उठकर खिड़की के पास खड़ा रहता, बारिश की बूंदों में अपना चेहरा देखकर सोचता, निरंजन कौन है? जवाब नहीं आता, बस एक विशाल मौन, एक गहरी खाई जिसमें उसका पुराना मैं गिर रहा था। और यह प्रक्रिया दर्दनाक थी। गुरु की शिक्षा, अपने आप को खोने के लिए तैयार रहो। एक दिन वह गुरु सिद्धारामेश्वर महाराज के पास गया। उसकी आंखें बेचैन थीं, चेहरा थका हुआ था। गुरुदेव, ध्यान में मैं अपने आप को खोने लगता हूं। कभी लगता है कि मैं गायब हो रहा हूं,
कभी लगता है कि मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है। मुझे डर लगता है। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, सही साधना वहीं शुरू होती है जहां डर शुरू होता है। फिर उन्होंने कहा, जिसे तुम मैं कहते थे वही नकली था, वह खत्म होना चाहिए। निरंजन ने धीमे से पूछा, और असली मैं? गुरु मुस्कुराए, वह खत्म नहीं होता, वह प्रकट होता है। उस दिन से उसके संघर्ष को दिशा मिल गई। यह अब डर नहीं था, एक परिवर्तन था। कठोर साधना परिवार के बीच रहकर भी भीतर सन्यासी निरंजन किसी हिमालय नहीं गया, न आश्रम गया, न जंगल। वह साधना करता था, भीड़ में, दुकान में, घर के शोर में, गलियों की गंध और आवाजों के बीच। और यही इसे कठोर बनाता था। साधारण लोग मंदिर जाते थे, वह अपने भीतर जाता था। दूसरे लोग भगवान को बाहर खोजते थे, वह खुद को खोज रहा था। अक्सर वह दुकान में बैठता, विचार आते रहते, लाभ हानि दुकान का, किराया बच्चों का, भविष्य परिवार की जिम्मेदारी पर उसके भीतर दूसरी आवाज कहती, मैं यह सब नहीं हूं। यह ऐसा था जैसे दो दुनियाओं का युद्ध चल रहा हो। भीतर का तूफान पुराना निरंजन बनाम नया साक्षी। एक बार वह दुकान में था, भारी बारिश हो रही थी, ग्राहक कम थे। अचानक उसके भीतर एक तीव्र बेचैनी उठी। क्या मैं अपना परिवार छोड़ दूं? क्या मैं साधु बनूं? क्या मैं हूं के लिए दुनिया छोड़ना जरूरी है? उसी पल उसे गुरु की आवाज याद आई, साधु बनने की जरूरत नहीं, मन को छोड़ना जरूरी है। उस पल वह रो पड़ा। वह समझ गया, भागना समाधान नहीं था। मैं हूं की साधना इससे कहीं अधिक कठिन थी। यह अपने भीतर की परतों से लड़ना था, अपनी ही छाया से टकराना था, अहंकार के अंतिम ताले खोलना था। अंधेरी रात का अनुभव, जब सब कुछ खो गया और सब मिल गया। एक रात जब सब सो चुके थे, वह छत पर बैठा था। आसमान काला था, बारिश की नमी हवा में थी, चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा। और फिर अचानक एक पल आया जिसे वह बाद में भयावह मौन कहता था। उसने महसूस किया उसका शरीर जैसे गायब हो रहा हो। वह सोचता, मैं कौन? और उत्तर आता, कोई नहीं। उसे लगा, मैं मर रहा हूं। दिल तेज धड़कने लगा, शरीर कांपने लगा। उसने उठने की कोशिश की, पर कोई शक्ति नहीं थी। वह जमीन पर बैठा फुसफुसाया, गुरुदेव, मैं समाप्त हो रहा हूं। और उसी क्षण एक शांत लहर उसके भीतर दौड़ी, मानो कोई कह रहा हो, जो समाप्त हो रहा है वह तुम नहीं हो। उस पल उसने पहली बार अपने असली मैं और नकली मैं का अंतर प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। वह घंटों उस अवस्था में बैठा रहा। सुबह जब सूर्य निकला, वह निरंजन नहीं रहा। वह अब निसर्गदत्त बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। कठोरतम साधना, मैं हूं को सांस की तरह बना लेना, अब उसकी साधना बदल चुकी थी। पहले वह अभ्यास करता था, अब मैं हूं उसकी प्रकृति बन चुका था। खाना, मैं हूं चलना, मैं हूं दुकान खोलना, मैं हूं बीड़ी देना, मैं हूं बच्चों को सुनना, मैं हूं पत्नी से बात करना, मैं हूं उसे महसूस होने लगा। मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खो नहीं सकता। यही उसकी साधना की उच्च अवस्था थी। अब कठिनाई यह नहीं थी कि मैं हूं खो जाए, कठिनाई यह थी कि मैं हूं से बाहर जाना असंभव हो गया था। निसर्गदत्त का रूप उभरने लगा। अब उसके चेहरे पर एक तेज था, आंखों में गहराई, स्वर में स्थिरता, चलन में मौन, शरीर में सादगी। लोग उससे कुछ पूछते, वह 2 शब्दों में जवाब देता, पर उन 2 शब्दों में आग होती। उसे अपने भीतर एक शक्ति महसूस होती, पर वह शक्ति उसकी नहीं थी। यह मैं हूं की शक्ति थी। वह केवल माध्यम था। और धीरे धीरे मुंबई की गलियों में एक नई चर्चा चलने लगी। एक बीड़ी बेचने वाले के पास कोई अलौकिक शांति है, उसके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। निसर्गदत्त अब जन्म ले चुके थे। अध्याय 6 का सार। इस अध्याय में आपने जाना, मैं हूं की गहराई कैसे डर पैदा करती है, पुरानी पहचान से बाहर निकलने का दर्द, परिवार और दुकान के बीच, संन्यास की अवस्था, मैं मर रहा हूं जैसे अनुभव, और उनका आध्यात्मिक अर्थ, मैं हूं को सांस की तरह जीना, निसर्गदत्त बनने की शुरुआत। अध्याय 7, परिवार, व्यापार और आत्मबोध। 2 दुनियाओं का संगम। मुंबई की तंग गलियां, रोज की भागदौड़, बीड़ी की दुकान, परिवार के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इन सब के बीच मैं हूं के प्रकाश में डूबा एक आदमी। यह एक अद्भुत संगम था। आमतौर पर जब लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो वे दुनिया छोड़ देते हैं। घर, परिवार, बाजार, व्यापार सब पीछे छोड़कर पहाड़ों, मठों और आश्रमों की शरण लेते हैं। लेकिन निरंजन, जो अब भीतर से निसर्गदत्त बनने लगा था, उसने दुनिया नहीं छोड़ी। वह दुनिया में रहकर खुद को पहचान रहा था। यही उसके जीवन की महिमा थी। घर जहां साधना सबसे कठिन थी, उसका घर छोटा था, कमरे कम थे,
शोर अधिक था। बच्चों की आवाजें, घर की दैनिक जरूरतें, खरीदारी की बातें, बीमारी, खर्च, तंगी, ये सब लगातार बीतते रहते। और इस शोर के बीच वह अपनी साधना को लेकर गंभीर था। अक्सर रात में जब बच्चे सो जाते, वह चुपचाप बैठकर मैं हूं में उतर जाता। लेकिन कई बार उसकी पत्नी पूछती, आजकल तुम इतने चुप क्यों रहते हो? वह धीरे से मुस्कुराता और कहता, कुछ नहीं, बस भीतर रहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वह सच नहीं था। वह केवल भीतर रहने की नहीं, भीतर को पहचानने की कोशिश कर रहा था। और यह परिवार के बीच करना किसी तपस्या से कम नहीं था। व्यापार जो रोजपालन भी था और साधना भी, बीड़ी की दुकान वह बंद नहीं कर सकता था। परिवार की जिम्मेदारी थी। किराया, बच्चों की फीस, दवाइयां, सब उसकी कमाई पर चलता था। इसलिए वह रोज सुबह दुकान खोलता। पर उसके भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन चल रहा था। जब कोई ग्राहक आता, वह उसे बीड़ी देते हुए देखता। देना क्रिया हो रही है, लेना हो रहा है, पर वह भीतर साक्षी बना रहता। एक दिन एक ग्राहक बोला, आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले हंसते थे, मजाक करते थे, अब चुप रहते हो। निरंजन ने जवाब दिया, अब हंसी भीतर है। उसकी यह बात ग्राहक समझ नहीं पाया, लेकिन निरंजन ने पहली बार महसूस किया कि व्यापार अब सिर्फ व्यापार नहीं रहा, वह उसकी साधना का हिस्सा बन गया था। जब पैसों का घाटा होता, मन थोड़ी देर लड़खड़ाता, फिर भीतर की आवाज कहती, यह सब चलता है, लेकिन तू क्या है? और वह फिर मैं हूं में टिक जाता। परिवार और आत्मबोध दोनों को साथ रखना कितना कठिन। एक दृश्य बहुत मार्मिक। एक शाम उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? न बच्चों पर ध्यान, न घर पर। तुम्हारे चेहरे पर खालीपन है। क्या तुम हमसे दूर होते जा रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। बच्चे दरवाजे से झांक रहे थे। उस पल निरंजन के भीतर दो दुनिया भिड़ गईं, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ आत्मबोध। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, मैं अपने भीतर लौट रहा हूं, और जब अपने भीतर पहुंच जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे और करीब हो जाऊंगा। पत्नी उसकी बात नहीं समझी, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा, आध्यात्मिकता केवल ध्यान में नहीं, परिवार को संभालने में भी है। घर का हर छोटा काम एक नया ध्यान बन गया। धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी दृष्टि आ गई कि घर का हर कार्य साधना बन गया। पानी भरना, बच्चों के कपड़े ठीक करना, चाय बनाना, घर साफ करना, पत्नी की मदद करना, हर काम में वह भीतर भीतर कहता, मैं हूं, मैं हूं, हूं। कुछ महीनों में वह ऐसा हो गया कि व्यवहार में वह पहले जैसा था, पर भीतर से किसी गहरे आकाश की तरह शांत। परिवार को लगने लगा, वह अब अधिक धैर्यवान है, कम क्रोधित होता है, कम शिकायत करता है। उन्हें पता नहीं था कि यह धैर्य उसके साधना का फल था। कठिन परीक्षा, समस्या के समय साधना की असली परीक्षा होती है। एक साल ऐसा भी आया जब उसका व्यापार बहुत घट गया, आर्थिक तंगी बढ़ गई, घर में तनाव बढ़ा। पत्नी ने कहा, तुम साधना में इतने डूब गए हो कि व्यापार का ध्यान ही नहीं है। बच्चों की फीस भरनी थी, घर का किराया बाकी था, दुकान पर माल खरीदना था। एक रात वह अकेला बैठा, तेज हवा चल रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या यह सब मेरी साधना की परीक्षा है? भीतर से फुसफुसाहट आई, जो आता है वह जाएगा, जो जाता है वह लौट आएगा, लेकिन जो देख रहा है वह बिना बदले रहता है। वह उठकर दुकान गया, फर्ज निभाया, ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे व्यापार सुधरने लगा, और उसने समझा, आध्यात्मिकता जिम्मेदारी से भागना नहीं, उसे जागरूकता के साथ निभाना है। परिवार ने उसके भीतर परिवर्तन देखना शुरू किया। अब बच्चे कहते, पिताजी पहले गुस्सा करते थे, अब मुस्कुराते रहते हैं। पत्नी कहती, तुम्हें क्या मिला है ध्यान में? तुम बेहद शांत हो गए हो। और वह चुपचाप मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था उसे कुछ मिला नहीं, उसने सिर्फ खुद को पाया है। अब उसका परिवार उससे डरता नहीं था, सम्मान करता था। और धीरे धीरे वे भी उसकी शांति को महसूस करने लगे। दो दुनियाओं का संगम, यही निसर्गदत्त की सुंदरता है। निरंजन ने दुनिया नहीं छोड़ी, दुनिया के बीच रहकर आत्मा को पहचाना। व्यापार किया, पर व्यापारी नहीं रहा। परिवार निभाया, पर उसमें डूबा नहीं। बाजार में रहा, पर भीतर मौन रहा। यही उसका महान संदेश था, परिवार छोड़कर नहीं, उसे संभाव से निभाकर ज्ञान मिलता है। और इसी तरह एक साधारण बीड़ी विक्रेता धीरे धीरे मुंबई का एक अद्वैत वेदांत का उज्जवल दीपक बनने लगा। अध्याय 7 का सार। इस अध्याय में आपने जाना
परिवार और आध्यात्मिकता साथ कैसे चल सकते हैं? व्यापार करते हुए भी मैं हूं में टिकना साधना की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। आध्यात्मिकता भागना नहीं, जिम्मेदारी निभाना है। निसर्गदत्त का आंतरिक विकास कैसे परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ा। अध्याय 8। एक निरहंकारी संत का जीवन, निसर्गदत्त बनने की प्रक्रिया। एक शुरुआत। एक साधारण आदमी में छुपा असाधारण तेज। निसर्गदत्त महाराज का जीवन कोई चमत्कारिक कहानियों से भरा हुआ आध्यात्मिक उपन्यास नहीं था। यह तो एक आग में तपे हुए लोहे की तरह था। जगदीश भगवंशी उनका गृहस्थ नाम, एक साधारण व्यक्ति थे। परिवार की जिम्मेदारी, छोटी दुकान, रोज की भागदौड़, बीड़ी का कारोबार, जीवन की तंगी और भीतर कहीं एक बेचैनी। लेकिन इनमें एक अनोखी बात थी, अनहंकार का स्वाभाविक अभाव। वह खुद के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते ही नहीं थे। जो है सो है, जीवन जैसा है वैसा स्वीकार। यही वही भूमि थी जहां आगे चलकर निसर्गदत्त का फूल खिलने वाला था। 2 ज्ञान मिल गया, लेकिन जीवन वही क्यों? ज्ञान प्राप्ति के बाद कई लोग उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन जादुई रूप से बदल जाएगा, लेकिन महाराज के साथ इससे बिल्कुल उल्टा हुआ। गुरु ने कहा था, मुझे याद रखो, आयम में टिके रहो, बस इतना ही। उन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ा, उन्होंने दुकान नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना नाम नहीं बदला, लेकिन भीतर कुछ टूट गया था और कुछ नया बनने लगा था। अब वह जगदीश पुराने ढंग से दुनिया को नहीं देखते थे। सब कुछ जैसे कांच के पार से दिखता था, स्पष्ट, पारदर्शी, हल्का। जीवन पहले जैसा था, लेकिन वह जीवन को जीने वाला व्यक्ति अब वैसा नहीं था। एक साधारण आदमी, लेकिन ऊर्जा असाधारण। उनके पड़ोसी बाद में बताते थे वह चुप रहते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में वजन था। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उनकी आवाज बदल गई, कुछ कहते हैं उनकी आंखों में चमक आ गई, और कुछ कहते हैं कि उनका क्रोध भी दिव्य लगने लगा, जैसे आग हो लेकिन जलाती न हो। और यह सब इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई तपस्या की थी, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर एक स्थायी जागृति जाग चुकी थी। उनका हृदय विशाल हो चुका था, लेकिन वे यह दावा कभी नहीं करते थे। वह निरहंकारिता ही निसर्गदत्त को निसर्गदत्त बनने की पहली सीढ़ी थी। 4 निरहंकारिता का जन्म। मैं कुछ नहीं, बस यह उपस्थिति हूं। ज्ञान के बाद उनकी एक आदत बदल गई थी। वह अक्सर खुद से जोर से बोलते, मैं जगदीश नहीं हूं, मैं बस मैं हूं। शुरुआत में परिवार को लगा कि जगदीश शायद किसी परेशानी में, लेकिन जल्द ही घर वालों को समझ आया, यह आदमी किसी और ही जगत में प्रवेश कर चुका है। वह अब जीवन में मैं चाहता हूं, मुझे चाहिए, मेरा होना चाहिए जैसे वाक्य वेरी रेयरली बोलते। उनका हृदय जैसे कहता था, जो है वही होना चाहिए, मैं वही हूं जो सब में है। यहां से निसर्गदत्त का व्यक्तिगत व्यक्ति टूटने लगा था। 5 महानता की एक भीड़ नहीं होती, अक्सर वह बिल्कुल अकेली होती है। निसर्गदत्त महाराज के जीवन का यह चरण बहुत शांत था। ज्यादा लोग उनसे मिलने नहीं आते थे। न कोई प्रचार, न कोई प्रभाव, न कोई आश्रम, न कोई शिष्य। बस एक कोने में बैठा एक बीड़ी बेचने वाला आदमी, जिसमें ब्रह्मज्ञान का तेज छुपा हुआ था। अक्सर महान संतों के जीवन में यही होता है। उनका आरंभ शोर में नहीं, बल्कि चुप्पी में होता है। उनकी महानता बाहर नहीं चमकती, भीतर धधकती है। निसर्गदत्त महाराज के साथ भी यही हुआ। उनकी साधना मूक थी, लेकिन प्रभाव गहरा। 6 साधारण जीवन में असाधारण दृष्टि। सब कुछ मैं ही हूं। एक दिन दुकान में एक आदमी झगड़ा कर दिया। निसर्गदत्त शांत रहे। बाद में उनकी पत्नी ने पूछा, आप कुछ बोले क्यों नहीं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वह भी मैं ही हूं, मैं किससे लड़ूं? पत्नी को कुछ पता नहीं था कि वह क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने उनकी आंखों में ऐसा संतोष देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। कुछ महीनों में उनका व्यवहार ऐसा हो गया था कि लोग उनसे बात करते तो स्वयं शांत हो जाते। उनके पास बैठने से मन हल्का हो जाता, आसपास की हवा जैसे शांत हो जाती। यह किसी योग का परिणाम नहीं था, यह अहंकार गिरने का परिणाम था। 7 जगदीश से निसर्गदत्त बनने की प्रक्रिया। धीरे धीरे होने वाला चमत्कार। यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन गहरी। एक इच्छा का पतन। अब उन्हें जीवन से कम चाहिए था। वह कहते, जीवन मुझे जो दे वही ठीक। 2 भय का पतन। किसी प्रकार का डर नहीं, न पैसे का, न मृत्यु का, न भविष्य का। 3 भावनाओं की पवित्रता। वह गुस्सा करते थे, लेकिन वह गुस्सा अहंकार से नहीं आता था। क्रोध आता, उठता और तुरंत गिर जाता। 4 उपस्थित रहने की क्षमता। वह बात करते, लेकिन उनका ध्यान कहीं नहीं भटकता था।
एकदम सटीक स्थिर केंद्र में। 5 शब्दों का भार उनकी बातों में दम होता था, जैसे शब्द जगत को काट कर मूल को दिखा दें। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि यह आदमी साधारण नहीं है, और यहीं से जगदीश धीरे धीरे निसर्गदत्त बनने लगा। 8 निसर्ग दत्त प्रकृति ने जिसे दिया उनका नाम भी एक संयोग था। एक मित्र ने कहा, अब आपने खुद को प्रकृति में समर्पित कर दिया है, आप निसर्गदत्त हैं। निसर्ग नेचर डेथ गिवन जिसे प्रकृति ने दिया है। नाम सुनकर वह मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे अब जीवन कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, अब वे किसी की देन है। अब वह स्वयं करता नहीं, केवल होना थे। 9 निरहंकारी संत का रहस्य। लोग क्यों आकर्षित होने लगे? जैसे लौ को पतंगे खींचे चले आते हैं, वैसे ही लोग निसर्गदत्त की तरफ खींचने लगे। क्यों? क्योंकि उनमें 3 दुर्लभ गुण थे। एक पूर्ण सत्यनिष्ठा, वह कुछ छिपाते नहीं थे, न रिवाज, न मंत्र, न दिखावा। 2 धारदार सत्य, उनके शब्द नरमी से नहीं, सर्जरी की तरह काटते थे। 3 शून्यता की आभा, उनमें कोई व्यक्ति ही नहीं था, तो लोग अपने झूठ उनके सामने टिक ही नहीं पाते थे। लोग कहते थे कि उनके सामने बैठकर अहंकार पिघलने लगता, बिना किसी प्रयास के, और यही एक सच संत का चिह्न होता है। 10 निसर्गदत्त की आभा। बिजली की तरह, पानी की तरह वह साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनमें एक असाधारण चमक थी। कभी कभी वह आग की तरह तेज दिखते और कभी बिल्कुल पानी की तरह शांत। कभी वह इतने साधारण कि आप पहचान न पाओ, और कभी इतने असाधारण कि कमरे की ऊर्जा बदल जाए। उनकी आंखों में 2 चीजें हमेशा रहती थीं, निर्भयता, निरहंकारिता। ये 2 गुण ही किसी को सच्चा गुरु बनाते हैं। 11 आध्यात्मिक परिवर्तन का चरम। अब कुछ भी मेरा नहीं। गुरु से ज्ञान मिलने के बाद उनके अंदर सबसे गहरा परिवर्तन यह था, यह शरीर मेरा नहीं, ये विचार मेरे नहीं, यह जीवन मेरा नहीं, सब कुछ बस हो रहा है, मैं केवल साक्षी हूं। यही वह बिंदु था जहां जगदीश एक साधक से आगे बढ़कर सहज ज्ञानी हो गए। यह परिवर्तन उतना सरल नहीं था जितना सुनने में लगता है। यह जीवन की पूरी संरचना बदल देने वाला टूटना था, विस्मयकारी, दर्दनाक और मुक्तिदायी। 12 अध्याय का सार। निसर्गदत्त का उदय। इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ? जगदीश का मैं टूट गया, जीवन के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो गया, साधारणपन ही उनकी महानता बन गया। अहंकार गिरते ही प्रकाश प्रकट हुआ, लोग खींचने लगे, शब्दों में शक्ति आ गई, उपस्थिति में शांति आ गई। और एक दिन जगदीश अब जगदीश नहीं रहे, वह थे निसर्ग का दत्त, निसर्गदत्त। एक निरहंकारी संत, एक आग, ब्रह्मज्ञानी, एक साक्षी जिसका कोई व्यक्तिगत इतिहास नहीं था, एक आदमी जो दुनिया से बाहर नहीं गया, बल्कि दुनिया के बीच खड़े होकर दुनिया से परे हो गया। अध्याय 9 निसर्गदत्त की आग जैसी वाणी। 1 शुरुआत। जब शब्दों में आग उतर आती है, निसर्गदत्त महाराज का सबसे अनोखा पहलू उनकी वाणी थी। उनके शब्द फूल नहीं थे, आग थे। वह किसी को शांत करने के लिए मीठे शब्द नहीं बोलते थे, वह किसी की भावनाओं को सहलाने के लिए दार्शनिक बातें नहीं करते थे। उनका हर वाक्य एक अस्त्र था, जो आपके भीतर छुपे भ्रम, झूठ और अहंकार को काटकर आपके सामने नग्न सत्यला खड़ा कर देता था। लोग उनके पास समस्या लेकर आते थे, और जवाब में उन्हें समाधान नहीं, दर्पण मिलता था। वह दर्पण जिसमें व्यक्ति पहली बार अपने असली चेहरे को देखता। उनकी वाणी में यह धार कैसे आई? क्योंकि वह सच बोलते थे, मिठास से नहीं, अस्तित्व की गहराई से। तो वे बोलते कम थे, लेकिन जो बोलते थे वह तीर की तरह लगता था। निसर्गदत्त महाराज लंबे भाषण देने वाले संत नहीं थे। अक्सर उनका जवाब 5 शब्दों में समाप्त हो जाता था, लेकिन वे 10 शब्द किसी व्यक्ति की पूरी आध्यात्मिक यात्रा को हिला देते थे। एक बार किसी ने पूछा, महाराज मुझे शांति नहीं मिलती, क्या करूं? उन्होंने कहा, तुम कौन हो यह देखो। शांति पहले से है, बस इतना ही। न कोई मंत्र, न कोई प्रयोग, न कोई अनुष्ठान। उनके शब्द सीधे, निर्दयी, निडर, निश्चित। आप चाहें तो मानिए, नहीं चाहें तो मत मानिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। 3 वे लोगों को सांत्वना नहीं देते थे, सच में झोंक देते थे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उनकी वाणी कंफर्टिंग नहीं थी, बल्कि शैटरिंग थी। किसी ने कहा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मैं टूट गया हूं। महाराज बोले, जो टूटता है वह तुम नहीं हो। किसी और ने पूछा, मुझे डर लगता है। महाराज बोले, जिसे डर लगता है उसे खोजो, डर उसी समय गायब हो जाएगा। वे समस्याओं को सुलझाने के बजाय जड़ को काटते थे, क्योंकि वे जानते थे हर समस्या का मूल मैं कौन हूं की भूल है।
उनकी भाषा बहुत सीधी, कई बार कठोर लगती थी। महाराज का एक खास अंदाज था। वह मीठी मीठी बातों में विश्वास नहीं करते थे। उनकी आवाज में कठोरता नहीं, तीक्ष्णता थी। कई बार लोग उनका जवाब सुनकर चौंक जाते थे, जैसे भगवान कहाँ है महाराज, जहां तुम नहीं हो। जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि तुम अपने को शरीर मानते हो। महाराज, मुझे आपकी कृपा चाहिए। तुम खुद पर कृपा करो, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। यह कठोर नहीं था, यह शल्य चिकित्सा थी। वे उस दर्द को काट देते थे जो झूठ से पैदा हुआ था। 5 उनके शब्दों में इतनी शक्ति क्यों थी? क्योंकि वे अनुभव से बोलते थे। वह किताबों से नहीं बोलते थे, दूसरों से सुनी बातें नहीं दोहराते थे। उनका हर शब्द उनके भीतर की जीवित अनुभूति से निकलता था। उनका आयम कोई विचार नहीं था, एक जलती हुई वास्तविकता थी। जब कोई उनके सामने बैठता, महाराज अपनी ऊर्जा से नहीं, अपनी स्पष्टता से उसे बदल देते थे। उनकी वाणी में 5 विशेषताएं थीं। निर्व्याज सत्य, अद्वैत की पूर्ण स्पष्टता, अहंकार पर प्रहार, व्यक्ति से नहीं, स्थिति से बात, अस्तित्व की ध्वनि। उनके शब्द किसी व्यक्ति तक नहीं, उसके भीतर छिपे साक्षी तक पहुंचते थे। 6 एक घटना जिसने सबको हिला दिया। एक बार एक आदमी रोते हुए आया, महाराज, मेरा बेटा मर गया, मैं जी नहीं पा रहा। सबको लगा महाराज उसे दिलासा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा, मृत्यु केवल शरीर की होती है। जिसे तुम अपना बेटा कहते हो, वह कभी जन्मा ही नहीं था। कमरा स्तब्ध हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वह आदमी उठा। उसके चेहरे पर गहरा शांति थी। क्यों? क्योंकि महाराज के शब्दों ने उसके दुख की जड़ को काट दिया था। वह समझ गया कि जो वास्तव में था वह कभी नष्ट नहीं हुआ। वे किसी के सवाल को दिमाग से नहीं सुनते थे, ऊर्जा से सुनते थे। लोग कई बार दर्शन शास्त्र के कठिन सवाल पूछते। महाराज हंसकर कहते, तुम्हारा असली सवाल क्या है? वही पूछो। वे आपके शब्द नहीं पढ़ते थे, आपकी स्थिति पढ़ते थे। आपके भीतर जो दर्द था, वह सीधे उसी पर जवाब देते। आपके मन को उत्तर नहीं मिलता था, आपके अस्तित्व को मिलता था। 8 उनके शब्द हमेशा वर्तमान में टिके होते थे। महाराज भूतकाल की बातें नहीं करते थे, वे भविष्य के सपने नहीं दिखाते थे। वे कहते थे, सत्य अभी है, आयम अभी है। किसी ने पूछा, मोक्ष कब मिलेगा? महाराज बोले, जब कब गिर जाएगा। वे हमेशा अब में बोलते थे, क्योंकि सत्य समय में नहीं होता। 9 निसर्गदत्त के प्रसिद्ध वाक्य, जिन्होंने हजारों को बदल दिया, उनकी कुछ पंक्तियां आज भी बिजली की तरह चमकती हैं। You are not the body, the sense I am is your doorway to reality. Stay with the I am. Wisdom tells me I am nothing. Love tells me I am everything. All suffering is born from the false sense of I. The world appears because you appear. ये वाक्य शास्त्रों की तरह नहीं, अनुभूति की तरह महसूस होते हैं। उनकी वाणी से डर क्यों लगता था? क्योंकि वह आपके भीतर के सबसे प्रिय झूठ को जलाकर भस्म कर देती थी। आप उनसे मिलने जाते थे और लौटते थे एक नए व्यक्ति के रूप में। कई लोग कहते थे, महाराज से मिलकर लगता है जैसे कोई अंदर की धूल झाड़ गया हो। उनकी वाणी भूकंप की तरह थी, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। 11 निसर्गदत्त का तरीका, सत्य से काटो, प्यार से पकड़ो। यह बहुत सुंदर था। वे शब्दों से आपको काटते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति से आपको थाम लेते थे। उनका तरीका ऐसा था, मन को तोड़ दो, आत्मा को खिला दो, झूठ को काट दो, सत्य को प्रकट होने दो। उनके शब्द आग थे, लेकिन उनका हृदय अमृत था। यही कारण था कि उनकी कठोरता कभी हिंसक नहीं लगती थी। 12 अध्याय का सार, शब्दों में बिजली, मौन में ब्रह्म। निसर्गदत्त महाराज की वाणी शब्दों से बनी नहीं थी, वह अस्तित्व की लपट थी। अध्याय आई एम का विज्ञान, जागृति का द्वार। 1 शुरुआत, वह एक बिंदु जो पूरी आध्यात्मिकता को समेट लेता है। धरती पर जितनी भी आध्यात्मिक परंपराएं हुई हैं, योग, वेद, उपनिषद, अद्वैत, सूफी, जैन, तिब्बती साधना, इन सब के केंद्र में एक ही बात है, तुम कौन हो? निसर्गदत्त महाराज ने इस प्रश्न को सबसे सरल, सबसे तीक्ष्ण और सबसे शक्तिशाली रूप में रखा। आई एम में टिको। वे कहते थे, आई एम ही तुम्हारा द्वार है, इससे बाहर सब स्वप्न है। यह अध्याय उसी विज्ञान की गहराई में उतरता है। आई एम आखिर है क्या, और यह जागृति का द्वार क्यों कहलाता है? 2 आई एम यह शब्द नहीं, एक अनुभव है। हम अक्सर सोचते हैं कि आई एम एक वाक्य है, लेकिन निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, आई एम शब्द नहीं है, यह तुम्हारी जीवंत उपस्थिति है। उदाहरण, अगर कोई तुमसे पूछे, क्या तुम हो, तो तुम बिना सोचे कहोगे, हाँ मैं हूं। यही मैं हूं, वही आई एम तुम्हारी सबसे पहली, सबसे मूल और सबसे शुद्ध अनुभूति है। इसके पहले कोई विचार नहीं,
कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं, बस होना। 3 आई एम के पहले क्या है? जब तुम गहराई से देखते हो तो पाते हो, मैं पुरुष हूं बाद में आता, मैं स्त्री हूं बाद में आता, मैं हिंदू स्लैश मुस्लिम स्लैश ईसाई बाद में, मैं अमीर स्लैश गरीब बाद में, मैं खुश स्लैश दुखी बाद में, मैं यह शरीर हूं बाद में। सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले जो महसूस होता है, वह है मैं हूं। निसर्गदत्त कहते हैं, आई एम तुम्हारी पहली खिड़की है, इससे बाहर सब बाद में जोड़ी गई कहानी है। 4 आई एम मन की जगह, आत्मा का द्वार। मन हमेशा 2 दिशाओं में चलता है, पहचान बनाता है, कहानी बनाता है, लेकिन आई एम पहचान नहीं है, कहानी नहीं है। ये एक अवस्था है, एक उपस्थिति है, एक सचेतनता है, एक प्रकाश है जो सब अनुभवों को रोशन करता है। महाराज कहते हैं, आई एम वह दीपक है जिससे दुनिया नाम का सिनेमा चल रहा है। जब तुम डूब जाते हो इस आई एम की भावना में, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि मन को टकराने के लिए कोई नया विचार नहीं मिलता। 5 आई एम को पकड़ने का विज्ञान। निसर्गदत्त की पद्धति। उन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया, कोई कठिन साधना नहीं दी। उन्होंने केवल कहा, तारांकन दिन में जितनी बार हो सके रुककर यह महसूस करो, मैं हूं। तारांकन ध्यान नहीं करना, कल्पना नहीं करना, कुछ दोहराना नहीं, बस महसूस करना। कैसे? अपनी सांस देखते हुए, आंखें बंद करते हुए, चलते हुए, दुकान में बैठते हुए, खाना खाते हुए, सोने से पहले, उठने के बाद, बस धीरे से महसूस करो, मैं हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं यहां हूं। यही वह बिंदु है जहां से सब चमत्कार शुरू होते हैं। जब तुम आई एम में रुकने लगते हो, तब 4 चमत्कार होते हैं। एक, विचार शांत होने लगते हैं, क्योंकि तुम विचारों को खिलाना बंद कर देते हो। 2, शरीर हल्का महसूस होने लगता है, क्योंकि पहचान की भारी परतें गिरने लगती हैं। 3, भावनाएं पारदर्शी हो जाती हैं। गुस्सा आता है, लेकिन टिकता नहीं। दुख आता है, लेकिन जड़ नहीं जमाता। 4, साक्षी भाव जन्म लेने लगता है। तुम विचारों को देखने लगते हो, उनमें खोते नहीं। यही वह क्षण है जब आध्यात्मिकता जागना शुरू करती है। 7, आई एम का रहस्य। यह शरीर में नहीं, चेतना में है। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, यह आई एम कहाँ महसूस होता है, दिल में या दिमाग में? महाराज हंसे और बोले, न दिल में न दिमाग में, यह तुम्हारे होने में होता है। तुम जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, वही तुम्हारा आई एम है। यह स्थान से बंधा नहीं, यह शरीर से बंधा नहीं, यह भावनाओं से बंधा नहीं, यह स्वयं अस्तित्व की जड़ है। 8, आई एम क्यों द्वार कहलाता है? क्योंकि यह 2 दुनिया को जोड़ता है, दृश्य संसार, अदृश्य चेतना। जब तुम आई एम को पकड़ते हो, तो तुम दोनों को एक साथ महसूस करते हो। शरीर है दृश्य, विचार हैं दृश्य, दुनिया है दृश्य, लेकिन मैं हूं अदृश्य। यही वह द्वार है जिससे तुम यह पहचान सकते हो कि तुम दोनों का साक्षी हो। 9, आई एम का विज्ञान। यह मनोविज्ञान नहीं, चेतना विज्ञान है। दुनिया में 2 प्रकार का विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, पदार्थ का, मनोविज्ञान, मन का, अद्वैत का विज्ञान। साक्षी का निसर्गदत्त महाराज तीसरे विज्ञान के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा, आई एम एक अनुभव नहीं, एक बंगाली जो बंगाली, एकर बंगाली, दोनते 9 नए की प्रक्रिया है। जब तुम आई एम में टिकते हो, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जाता है, मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं व्यक्तित्व नहीं, मैं कहानी नहीं। जो बचता है वह है सच्चिदानंद चैतन्य, शुद्ध चेतना, और आई एम उसी चेतना की पहली सतह है। आई एम और विटनेस, जागृति की अंतिम सीढ़ी। महाराज कहते थे, अगर तुम आई एम में लंबे समय तक टिके रहो, तो एक दिन अचानक कुछ टूटता है, आई एम गिर जाता है, और शेष रहता है तारांकन। मैं हूं भी नहीं हूं, मैं तो वह हूं जिसे मैं हूं भी दिखाई देता है। तारांकन, यह वही अवस्था है जिसे ज्ञान योग, वेदांत, उपनिषद कहते हैं। ब्रह्म, आत्मा, तुरीय, साक्षी, शुद्ध चैतन्य, यह अंतिम मुक्ति है। 11, क्या आई एम को ध्यान से पकड़ा जा सकता है? हाँ, लेकिन ध्यान का मतलब कठिन अभ्यास नहीं, ध्यान बराबर होने की स्मृति। बस दिन में बार बार याद करें, मैं हूं और मैं इस क्षण में हूं। शुरुआत में यह 2-3 सेकंड टिकता है, फिर सेकंड, फिर मिनट, फिर यह आपकी स्थायी स्थिति बन जाता है, और एक दिन जागृति का विस्फोट होता है। 12, अध्याय का सार। आई एम ही निसर्गदत्त का पूरा मार्ग है। निसर्गदत्त महाराज ने जीवन भर केवल एक ही साधना दी, आई एम में टिके रहो, क्योंकि यह सरल है, यह सीधा है, यह आपके भीतर है, यह हर क्षण उपलब्ध है। यह अहंकार की जड़ को काटता है, यह चेतना के मूल से जोड़ता है, यह जागृति का द्वार है। कोई मंत्र नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई जप नहीं, कोई पूजा नहीं, बस मैं हूं में टिकना।
यही मार्ग है, यही साधना है, यही मुक्ति है। अध्याय 11 निसर्गदत्त की बैठकों की ऊर्जा। जब मौन बोलता है। एक मुंबई की एक सुबह और एक कमरा जहां समय रुक जाता था। बॉम्बे 1970 सड़क पर ट्रैफिक का शोर, रेडियो पर पुरानी फिल्मी धुनें, लोगों की भीड़, पास में मंदिर की घंटियां, हर आवाज एक अलग कहानी कहती थी। लेकिन इसके बीच एक जगह ऐसी थी जहां अंदर कदम रखते ही सारी आवाजें धुंधली पड़ जाती थीं। एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल, काठवाड़ी लेन का एक छोटा सा कमरा। न कोई बड़ा हाल, न कोई शाही व्यवस्था, बस एक कोना जहां एक पतली सी गद्दी बिछी रहती थी, एक लोहे की अलमारी, धूप बत्ती की हल्की खुशबू, और एक बुजुर्ग आदमी बैठा रहता था, श्री निसर्गदत्त महाराज। लोग कहते थे, यहां आकर लगता है जैसे समय धीमा पड़ गया हो और भीतर कुछ तेज आवाज में बोलने लगा हो। यही थी उनकी बैठकों की ऊर्जा। मौन में छिपी एक बिजली, शब्दों के पीछे छुपी एक आग, और उपस्थिति में छुपा हुआ एक कंपन जो दिल को हिलाकर रख देता था। 2 कमरे में प्रवेश करते ही क्या होता था? जो लोग पहली बार आते थे उन्हें अक्सर एक अजीब अनुभव होता था। वे कहते, अंदर आते ही लगा कि मेरी पूरी अतीत भविष्य कहीं गायब हो गई, जैसे सिर्फ मैं हूं और कुछ नहीं। निसर्गदत्त कोई ध्यान संगीत नहीं चलाते थे, न कोई गुरु जैसा प्रदर्शन, न फूलों की मालाएं, न कोई विशाल मंच। फिर भी लोगों को लगता था जैसे उनके भीतर कोई अदृश्य सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। कुछ लोगों को भीतर अजीब सा दबाव महसूस होता था, कुछ को अनकहे आंसू आने लगते थे, कुछ को लगता ये व्यक्ति मुझे पूरी तरह देख रहा है उस जगह से जहां मैं खुद को नहीं देख पाता। उनकी ऊर्जा कच्ची थी, सीधी थी, बिना किसी गुरु अहंकार के। वे नरमी से अधिक सच्चाई देते थे, और सच्चाई का एक अपना अलग कंपन होता है जो सीधे भीतर उतरता है। 3 निसर्गदत्त का बैठना ही आधा उपदेश था। वे सुबह सुबह बीड़ी का कश लेते हुए चुपचाप बैठ जाते थे, आंखें आधी बंद, कभी कभी किसी को देखकर हल्की सी मुस्कान। उन्हें देखते ही एक अजीब सा अनुभव होता था। उनका शरीर यहां था, लेकिन उनका बीइंग जैसे जगत से बाहर कहीं टिका हुआ था। मानो वे 2 जगहों पर हों, एक इस छोटे कमरे में और दूसरा एक विशाल असीम मौन की अंतता में। और यही 2 स्तरों का संगम कमरे में एक अनोखी ऊर्जा बनाता था। लोग कहते थे उनके बैठने से ही कमरे का कंपन बदल जाता था, जैसे कोई अदृश्य धुन बजने लगती हो। 4 प्रश्न उत्तर आग जैसी, लेकिन उपचार करने वाली उनकी बैठकों की असली शक्ति थी सत्संग के प्रश्न उत्तर। लोग पूछते, महाराज आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो? और वे जवाब देते, तुम पहले तय करो कि तुम कौन हो, बाकी सब उसी के बाद स्पष्ट हो जाएगा। उनके उत्तरों में कोई मिठास नहीं होती थी, लेकिन हर उत्तर गहरे तक काटता था। वे अक्सर कहते, मैं यहां तुम्हारे विश्वासों को सहलाने नहीं आया हूं, मैं यहां झूठ को काटने आया हूं। लोग कभी कभी चौंक जाते थे, कभी हंस पड़ते थे, कभी भीतर ही भीतर पिघलने लगते थे। वे कहते थे, जब तुम झूठ को पकड़े रहते हो तो मैं थोड़ी कठोरता से उसे तोड़ता हूं। यह प्रेम है, क्रोध नहीं। उनकी कठोरता हृदय से नहीं, रियलाइजेशन से आती थी, इसलिए वह डराने वाली नहीं, जगाने वाली होती थी। 5 जब सन्नाटा ही शिक्षा बन जाता था, कुछ बैठकों में वे लंबे समय तक चुप रहते थे। लोग इंतजार करते रहते, कुछ बोलेंगे क्या, और अचानक उन्हें महसूस होता, मौन ही उत्तर है। उनका मौन कोई खालीपन नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे मौन बोल रहा है, तू यह नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वह तू नहीं, जो महसूस हो रहा है वह तू नहीं, तू सिर्फ मैं हूं है, और यही सत्य है। एक साधक ने लिखा, उनके पास बैठकर लगता था कि भीतर चल रही सारी मानसिक बातचीत खुद बंद हो रही है, जैसे किसी ने मन का स्विच ऑफ कर दिया हो। दूसरे ने लिखा, उनकी आंखों में देखने भर से भीतर एक प्रकाश फैल जाता था। मौन उनकी भाषा थी और भाषा उनका मौन। एक अप्रत्याशित शक्ति उनकी उपस्थिति, प्रेजेंस। आज दुनिया प्रेजेंस या करिश्म शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन निसर्गदत्त की उपस्थिति इन शब्दों से कहीं आगे थी। लोग कहते थे, उनके सामने बैठकर मुझे लगा कि मैं शरीर नहीं हूं। कुछ को लगता, जो मैं समझता था कि मैं हूं, वह सब गलत था। कुछ को उनकी उपस्थिति में ऐसा लगता, मेरे अंदर जो वर्षों से दबा हुआ दर्द था, वह धीरे धीरे खुद ही निकल रहा है। उनकी उपस्थिति किसी थेरेपिस्ट की तरह दुलार देने वाली नहीं थी। वह एक तेज प्रकाश की तरह थी, जो भीतर के अंधेरे को छिपने नहीं देती थी। वे बोलते, तुम्हें जिस समस्या का बोझ लगता है,
वह सिर्फ मैं शरीर हूं की गलत धारणा है। इसे छोड़ दो और देखो सब हल्का हो जाएगा। उनकी उपस्थिति में यह कथन सिर्फ शब्द नहीं लगता था, सीधा अनुभव बन जाता था। 7 छोटी जगह बड़ी ऊर्जा, अद्भुत विरोधाभास। कमरा छोटा था, भीड़ बढ़ जाती तो लोग दरवाजे पर खड़े रहते, सीढ़ियों पर बैठ जाते, लेकिन जो भी भीतर घुसता उसे लगता यह छोटा कमरा किसी विशाल ब्रह्मांड का द्वार है। अजीब बात यह थी कि धीमी आवाज में बोलने वाला यह बुजुर्ग कभी कभी इतनी ताकत से उठता था कि शब्द तुम्हें हिला देते। वे कहते, तुम सपना देखते हुए रोते हो, हंसते हो, डरते हो, जाग जाओ और देखो कि सब सपना ही था। उनकी आवाज में कोई अहंकार नहीं था, बस जोरदार सच्चाई थी। सही सही, बेबाक, कच्ची। लोग कहते वह आदमी नहीं बोल रहा था, जैसे किसी और ही स्तर से आवाज आ रही थी। 8 उनका सत्संग अनुभव क्यों अलग था? क्योंकि इसमें 3 चीजें मिलती थीं। एक ब्रूटल ऑनेस्टी, निष्कपट सच्चाई। वे शुगर कोटिंग नहीं करते थे, उनके शब्द सीधे कॉर पर लगते थे। 2 प्योर कंपैशन, शुद्ध करुणा। कठोरता दिखती थी लेकिन भीतर प्रेम का गर्म प्रकाश छुपा था। 3 अ साइलेंट ट्रांसमिशन, मौन प्रसारण। यह वह ऊर्जा थी जो शब्दों से परे थी लेकिन शब्दों से अधिक शक्तिशाली थी। कुछ लोग कहते थे उनके पास बैठने के बाद एक अजीब सी स्पष्टता आती थी, मन की उलझनें शांत हो जाती थीं, जैसे भीतर किसी ने कूड़ा साफ कर दिया हो। 9 उनकी बैठकों में एक अनोखा नियम, अभी पर लौट आओ। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज मेरा भविष्य कैसा होगा? वे बोले, भविष्य? जो तुम भविष्य पूछ रहे हो पहले उसे ढूंढो, जो अभी भी नहीं मिल रहा उसका भविष्य क्या खोजोगे? एक और ने पूछा, मैं ध्यान कैसे करूं? उन्होंने जवाब दिया, ध्यान वह करो जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, मैं हूं, और जब मन भटके तो उसे पकड़कर वापस लाओ, मैं हूं। हर प्रश्न का मूल उत्तर यही था, इस क्षण में वापस आओ, यहीं सबका समाधान है। उनकी बैठकों की पूरी ऊर्जा इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती थी, आई एम नाउ। जब साधक निकलकर जाते थे भीतर क्या बदल जाता था? लोग बताते हैं सत्संग खत्म होने के बाद सड़क पर कदम रखते ही दुनिया वही होती थी, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता था। रंग ज्यादा चमकीले लगते थे, शोर में भी एक मौन महसूस होता था, मन हल्का लगता था, डर जैसे कहीं घुल गया हो, और भीतर एक गहरी जागरूकता, मैं हूं और यही काफी है। कई साधकों ने लिखा कि सिर्फ कुछ बैठकों ने ही उनके ध्यान की गहराई बदल दी। कुछ कहते, उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता था जैसे मैं अपने भीतर पहली बार जीवित हुआ हूं। 11 निसर्गदत्त की बैठकें, एक जीवंत ज्वाला। उनकी बैठकों में कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, कोई भजन, कोई मंत्र, कोई विधि नहीं, लेकिन फिर भी वह एक मंदिर था जहां सत्य की ज्वाला धधकती थी। कभी वह ज्वाला शांत थी, मौन की तरह, कभी वह ज्वाला प्रचंड थी, उनकी आग जैसी वाणी की तरह, और कभी कभी वह ज्वाला इतनी नरम थी कि भीतर पिघलने लगता था। निसर्गदत्त महाराज की बैठकों की ऊर्जा इंसानी भाषा में बयान करना संभव नहीं, क्योंकि वह सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, अनुभव की जाती थी। वे स्वयं कहते थे, मेरे शब्द मत पकड़ो, मेरे बीइंग को महसूस करो, शब्द बदलेंगे, बीइंग नहीं। अध्याय 12 निसर्गदत्त महाराज और मृत्यु का रहस्य, चेतना की अंतिम उड़ान। 1 मृत्यु का विषय, जहां साधारण लोग डरते हैं वहां ज्ञानी मुस्कुराते हैं। अक्सर लोग मृत्यु का नाम सुनते ही भय, उदासी और चिंता से भर जाते हैं, लेकिन निसर्गदत्त महाराज, उनके लिए मृत्यु कोई अंधेरा कमरा नहीं, बल्कि चेतना की अंतिम उड़ान, एक पारदर्शी द्वार था जहां से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश करता है। वे कहते थे, मृत्यु सिर्फ शरीर की है, जो वास्तविक है उसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह बात सुनता उसे लगता, क्या यह सिर्फ एक दार्शनिक कथन है? लेकिन महाराज के पास यह जीवंत अनुभव था। उनके लिए मृत्यु जीवन के सबसे बड़े रहस्य का प्रकटीकरण थी, सिर्फ देखने वाले का परिवर्तन, देखने की क्रिया अनंत। 2 निसर्गदत्त की बीमारी, अंतिम दिनों की शुरुआत, 1980 के दशक की शुरुआत। महाराज के शरीर में कैंसर बढ़ने लगा। वो शरीर जिसने दशकों तक बैठकों की आग संभाली, अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, उन्हें कभी अपनी बीमारी की परवाह नहीं थी। एक दिन किसी ने पूछा, महाराज आपको दर्द नहीं होता? वे बोले, दर्द शरीर को होता है, मैं शरीर नहीं हूं। दर्द के पीछे देखने वाला जो है वह बिना दर्द का है। उनकी आवाज में न कोई दिखावा था, न कोई आध्यात्मिक प्रदर्शन, बस एक साधारण स्पष्ट तथ्य,
लोग रो पड़ते थे, यह आदमी सच में अपने शब्दों को जी रहा है। 3. अंतिम महीनों में भी सत्संग मौन की शक्ति और बढ़ गई। शरीर कमजोर था, लेकिन जागरूकता पहले से अधिक तेज। वे अब जोर से बोलते नहीं थे, लंबे प्रवचन नहीं देते थे। उनकी ऊर्जा अब शब्दों के पीछे से आ रही थी। कई साधक बताते हैं, उनके अंतिम महीनों में उनकी उपस्थिति इतनी तेज थी कि बस उनके कमरे में खड़े रहने भर से भीतर कंपन शुरू हो जाता था। वे कहते थे, मेरा शरीर जा रहा है, लेकिन मैं जा रहा हूं, यह गलत है। मैं कहीं से आया नहीं, तो कहां जाऊंगा? जब वे यह कहते, तो कमरे में खामोशी फैल जाती। लोग एक दूसरे की ओर देखते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि प्रश्न पूछें, मानो सत्य खुद ही मंडरा रहा हो। 4. मृत्यु के करीब जाते हुए भी उनका संदेश वही था। आयम अंतिम दिनों में उनसे पूछा गया, महाराज अब क्या करना चाहिए? उन्होंने धीमी मुस्कान के साथ कहा, आयम पर टिके रहो, बाकी सब तुम्हारे बिना ही ठीक हो जाएगा। उनकी बीड़ी अब कम हो गई थी, शरीर हड्डियों जैसा हो गया था, लेकिन उनकी आंखें, उनमें वैसा ही तेज था जैसे पहाड़ से टकराती सुबह की धूप। उन्होंने कहा, जब तक शरीर है, आयम ही दरवाजा है। जब आयम भी डूब जाता है, तब अनंत मौन ही शेष रहता है। 5. परिवार, शिष्य और उनकी अंतिम करुणा। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति दुनिया से कटे हुए होते हैं, लेकिन निसर्गदत्त कुछ और ही थे। आखिरी दिनों में उनका परिवार, बच्चे, पोते, पड़ोसी सब उनकी सेवा में थे। वे अपने पोते के सिर पर हाथ रखते और कहते, शरीर जाता है, प्रेम नहीं। एक बार एक शिष्य रोते हुए आया, महाराज आपने हमारा क्या होगा? महाराज ने धीरे से कहा, मैं कहाँ जा रहा हूं? जहां होना चाहिए था वहीं हूं, तुम्हारी अपनी जागरूकता में। जब तुम्हें शांति चाहिए हो, अपनी अवेयरनेस में देखना, तुम मुझे वहीं पाओगे। ये वाक्य सुनकर लोग फूट फूट कर रोने लगते, लेकिन वे शांत रहते जैसे विशाल समुंदर का हृदय। मृत्यु से एक दिन पहले एक गहरा मौन। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी मृत्यु से लगभग 24 घंटे पहले वे बहुत शांत थे। न दर्द की शिकायत, न किसी प्रकार का डर। चेहरे पर एक अजीब सी सहजता, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। उन्होंने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा, अब शरीर अपना काम करेगा और मैं अपना। यह सुनकर लोग समझ नहीं पाए, लेकिन वे जानते थे महाराज जो कहते हैं वह अनुभव से कहते हैं। उनका अंतिम दिन एक अद्भुत मौन से भरा था। कोई विशेष उपदेश नहीं, कोई विशेष संकेत नहीं, बस शुद्ध मौन। वह मौन जिसमें पूरा आकाश समा सकता है। 7. अंतिम श्वास लेकिन शिक्षाएं जीवित। 8 सितंबर 1981। महाराज ने अपने अंतिम शारीरिक श्वास लिए। कमरा शांत था, लेकिन वातावरण भारी नहीं था। एक तरह का पवित्रता का अनुभव था, जैसे कोई महागंगा पर्वतों की ओर लौट गई हो। वे तड़पे नहीं, न डर दिखा, न आसक्ति। मृत्यु आई और चेतना ने उसे एक हल्की मुस्कान से स्वीकार कर लिया। एक साधक ने लिखा, उन्हें जाते हुए देखना ऐसा था जैसे कोई दीपक धीमे धीमे हवा में समा जाए, लेकिन रोशनी कमरे में बनी रहे। उनके जाने के बाद भी वह कमरा, जहां उन्होंने दशकों तक बैठकों की ऊर्जा भरी, अब भी धड़कता हुआ महसूस होता था। 8. मृत्यु के बाद जो बचा वह महाराज नहीं, सत्य था। कहा जाता है कि एक ज्ञानी की मृत्यु उसके जीवन से भी अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति अब किसी एक शरीर तक सीमित नहीं रहती। निसर्गदत्त महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके शब्द, मैं हूं, अब भी हजारों साधकों की साधना की जड़ में हैं। उनकी बैठकों की ऊर्जा अब भी लाखों लोगों के दिलों में कंपन पैदा करती है, चाहे वे उन्हें कभी मिले हों या नहीं। उनका शरीर समाप्त हुआ, लेकिन उनका संदेश और उनका बीइंग जैसे हवा में घुल गया हो और हर साधक के दिल में चुपचाप प्रवेश कर रहा हो। 9. मृत्यु के बारे में महाराज की अंतिम शिक्षा। 1. शरीर मरता है, तुम नहीं। ये पहचान हो जाए तो मृत्यु भयकारी नहीं रहती। 2. आयम पर टिके रहो, यह मृत्यु से परे ले जाता है। आयम ही वह द्वार है जहां व्यक्ति मैं कौन हूं की ओर मुड़ता है। 3. मृत्यु जागरण का उत्सव है। उनके अनुसार मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक लौटना है। 4. जो आया नहीं वह जा नहीं सकता। सत्य अजात है, न जन्म न मृत्यु, सिर्फ बीइंग। 10. अंतिम सार। महाराज का जीवन और मृत्यु दोनों एक शिक्षा। निसर्गदत्त महाराज ने न केवल जीवन में सत्य सिखाया, बल्कि मृत्यु में भी। उनका जीवन था, आयम को खोजो। उनकी मृत्यु थी, आयम से भी आगे जाओ। उनका जाना एक अंत नहीं था, एक उद्घाटन था, एक निमंत्रण था कि हम भी अपनी चेतना की अंतिम उड़ान देखें।
अध्याय 13 निसर्गदत्त महाराज की मुख्य शिक्षाएं ऑडियंस फ्रेंडली मॉडर्न वर्जन 1। प्रस्तावना। आग जैसी सादगी, जीवन बदल देने वाली स्पष्टता। निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाएं इतनी सरल थीं कि कोई भी समझ सकता था और इतनी गहरी थीं कि जीवन को जड़ से बदल सकती थीं। उनका मार्ग न पूजा पर आधारित था, न मंत्रों पर, न रीतियों पर, न धर्म पर। वे कहते थे, सत्य तुम में है, गुरु सिर्फ उसे दिखाने का एक बहाना है। उनकी संपूर्ण शिक्षाएं एक ही मूल स्तंभ पर आधारित थीं, आई एम, मैं हूं। यही आधार, यही मार्ग, यही दरवाजा और यही मुक्ति। इस अध्याय में हम उनकी सभी मुख्य शिक्षाओं को बहुत ही आसान भाषा में आधुनिक जीवन के उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि कोई भी इसे आज ही अपने जीवन में उतार सके। शिक्षा। सबसे पहले और सबसे बड़ा सत्य मैं हूं। महाराज कहते थे, आई एम इज द ओनली कैपिटल यू हैव। मैं हूं, यह तुम्हारा एकमात्र असली धन है। इसका मतलब क्या है? जब तुम कहते हो, मैं दुखी हूं, मैं फेल हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं यह विचार हूं, तो यह सब आई एम पर चढ़ी हुई पड़ते हैं। इन सब के नीचे सबसे मूल में तुम सिर्फ मैं हूं हो, बिना पहचान, बिना लेबल, बिना कहानी। आई एम अवेयरनेस, आई एम दिस और दैट, इमेजिनेशन। वे कहते थे, अगर तुम सिर्फ आई एम को पकड़ लो, तुम जीवन के सभी दुखों से बाहर निकल जाओगे। 3। शिक्षा। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारे भीतर होता है। यह उनकी सबसे विवादित लेकिन सबसे शक्तिशाली शिक्षा थी। वे कहते थे, यू आर नॉट इन द बॉडी इज इन यू। जब पहली बार कोई यह सुनता है तो उसे अजीब लगता है, लेकिन वे समझाते, जब तुम सोते हो तो शरीर कहाँ जाता है, विचार कहाँ जाते हैं, दुनिया कहाँ जाती है, सब खत्म। लेकिन तुम हो, ये अनुभव नहीं जाता। यानी तुम शरीर नहीं, बल्कि उसमें दिखाई देने वाली चेतना हो। यह समझ एक पल में जीवन को हल्का बना देती है, क्योंकि तब तुम दर्द महसूस कर सकते हो, लेकिन उससे टूटते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो दर्द शरीर का है, मैं दर्द का देखने वाला हूं। 4। शिक्षा। साक्षी भाव। विटनेसिंग इज फ्रीडम। महाराज का एक मंत्र था, साक्षी बनो, विटनेस एवरीथिंग। वे कहते, तुम विचार नहीं हो, विचारों को देखने वाले हो। तुम मन नहीं हो, मन के आंदोलनों को देखने वाले हो। तुम भावनाएं नहीं हो, उनके उठने और मिटने को देखने वाले हो। जब तुम साक्षी बनते हो तो अचानक सब स्पष्ट होने लगता है। उदाहरण, क्रोध उठा, देखो, दुख आया, देखो, डर महसूस हुआ, देखो, अहंकार उभरा, देखो, देखते देखते वह सब अपना वजूद खोने लगता है। वे कहते, सीन कैनॉट बी द सीयर। जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। शिक्षा। मन की कहानियों पर विश्वास न करो। महाराज के अनुसार मानव का अधिकतर दुख मन की कहानियों से आता है। मन कहता है, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम गलत हो, लोग क्या सोचेंगे, तुम असफल हो जाओगे, तुम अधूरे हो। महाराज कहते थे, द माइंड इज अ लायर, ओनली नोज द पास्ट एंड इमेजिन्स द फ्यूचर। वे समझाते, मन तुमको परेशान इसलिए करता है क्योंकि तुम उसे सच मान लेते हो। यदि व्यक्ति मन को सिर्फ एक आवाज मानना सीख ले तो उसका 90% मानसिक तनाव खत्म हो जाता है। 6। शिक्षा। ईश्वर बाहर नहीं, अवेयरनेस के रूप में भीतर है। वे कहते थे, गॉड इज द सेंस आई एम बिफोर यू से आई एम दिस और दैट। यानी ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, आकाश में बैठे व्यक्ति नहीं, बाहरी प्रकाश नहीं, चमत्कार नहीं। ईश्वर वह है जो अभी तुम्हारे भीतर जागरूक है। वे कहते थे, अंदर जो मैं हूं की अनुभूति है, उसे सिर्फ पहचान लो, वहीं ईश्वर है। यह शिक्षा मनुष्य को भीतर की अनंत शक्ति से जोड़ देती है। 7। शिक्षा। इच्छा ही सभी दुखों की जड़ है। महाराज कहते थे, डिजायर इज बॉन्डेज। इच्छा मतलब कमी की अनुभूति, कमी का मतलब पीड़ा। वे यह नहीं कहते थे कि इच्छाएं गलत हैं, वे कहते थे उनकी पकड़ गलत है। इच्छाएं आए, ठीक है, लेकिन उनसे चिपक जाना, यही दुख है। वे कहते, तोड़ा नहीं जाता, छोड़ दिया जाता है। जब तुम आयम में टिक जाते हो, इच्छाएं स्वयं कमजोर होने लगती हैं। 8। शिक्षा। स्वत प्रयास नहीं, जागरूकता ही साधना है। दुनिया कहती है, हर दिन 2 घंटे ध्यान करो, इतनी सांसें लो, इतना समय बैठो। महाराज कहते, ध्यान करना ही प्रयास है, जागरूक रहना प्रयास नहीं। वे साधना को सरल बनाते थे, बस इस क्षण में जो अनुभव है उसे महसूस करो, बस। यह अभ्यास इतना सरल है कि चलते फिरते, खाते पीते, गाड़ी चलाते, काम करते, हर जगह किया जा सकता है। शिक्षा। सत्य अभी है, कोई यात्रा नहीं। दुनिया कहती है, ज्ञान धीरे धीरे मिलेगा, सालों की साधना लगेगी। महाराज कहते थे, ट्रूथ इज नाउ। वे कहते, तुम्हें कभी भी कहीं भी किसी यात्रा पर किसी समय इंतजार नहीं करना चाहिए। सत्य तुम्हारे भीतर अभी है,
सालाहन का मामला नहीं, देखने का मामला है। उनके शब्द थे, द ओनली थिंग बिटवीन यू एंड ट्रूथ इज योर बिलीफ दैट इट विल टेक टाइम। अध्याय 14। आईएम को अपने जीवन में कैसे उतारें, प्रैक्टिकल गाइड फॉर मॉडर्न लाइफ। निसर्गदत्त महाराज इंस्पायर्ड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन गाइड। प्रस्तावना। ज्ञान सुनना आसान है, जीना कठिन पर असंभव नहीं। निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाएं कोई दार्शनिक भाषण नहीं थीं, वे किसी किताब के अध्याय नहीं थे। उनकी वाणी जीवन थी, आग थी, हजार सूर्यों जैसी स्पष्टता थी। परंतु उनका मूल संदेश केवल इतना था, आईएम पर ठहरो, बस ठहरो, बाकी सब अपने आप मिट जाएगा। इस अध्याय में हम उन्हीं की आग को 21वीं सदी की तेज, भागती, दौड़ती जिंदगी में उतार कर देखेंगे। मोबाइल, नौकरी, रिश्ते, तनाव, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, पैसा, फेम, हार्टब्रेक, अकेलापन, इन सब के बीच आईएम को जीवित कैसे रखें। यह अध्याय उसी का मार्ग है। पाठक। आईएम क्या है? मॉडर्न एक्सप्लेनेशन। निसर्गदत्त कहते थे, आईएम इज द डोर, एंटर इट। आईएम कोई वाक्य नहीं है, यह मैं हूं की साधारण मौजूदगी। शरीर से पहले की, नाम से पहले की, विचारों से पहले की, पहचान से पहले की भावना है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो क्या जोड़ते हैं? मैं नौकरी वाला, मैं पिता / माँ, मैं दुखी, मैं सफल, मैं असफल, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं स्मार्ट, मैं बेकार। निसर्गदत्त कहते थे, वह सब हटाओ जो तुमने मैं हूं के बाद जोड़ रखा है। केवल मैं हूं में ठहरो, यही साधना है। पार्ट 2। आईएम को जिंदा करने के डेली प्रैक्टिसेस। यह भाग 100% प्रैक्टिकल है ताकि आप तुरंत अनुभव महसूस करें। प्रैक्टिस 1। सुबह 3 मिनट का शुद्ध अस्तित्व मोमेंट। जागते ही फोन मत उठाओ, विचार मत पकड़ो, बस 3 मिनट आंखें बंद। कोई मंत्र नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस एक वाक्य, मैं हूं, और यह पर्याप्त है। आप महसूस करेंगे अंदर एक हल्का सा उजाला फैलता है, जैसे कोई कह रहा हो, आज का दिन मैं चलाऊंगा। विचार नहीं। प्रैक्टिस 2। आई एम पॉज टेक्निक। एनी टाइम, एनीवेयर, दिन में कभी भी, जैसे ही आप तनाव में हों, आर्ग्यूमेंट में, काम के प्रेशर में, ओवरथिंकिंग में, रिश्ता बिगड़ने पर, पैसे की चिंता में, बस 3 सेकंड का आई एम पॉज लें, सांस लें, भीतर कहें मैं हूं। चिंताओं को जज किए बिना जाने दें। यह पॉज आपको वापस आपके सच्चे केंद्र में लाता है। प्रैक्टिस 3। नाम, भूमिका, पहचान को उतार कर देखना। 5 मिनट के लिए बैठें और कल्पना करें, आपका नाम कोई और रख दे, आपकी नौकरी किसी और को दे दे, आपका शरीर बूढ़ा हो जाए, आपके विचार बंद हो जाए, फिर पूछें, जो यह सब देख रहा है वह कौन है? यह प्रश्न आपको आईएम के भीतर गहराई में ले जाएगा। प्रैक्टिस 4। मोबाइल देखते समय भी आईएम फोन उठाने से पहले 1 सेकंड मैं हूं, फिर स्क्रीन ऑन करें। इसका प्रभाव चौंका देने वाला होता है। आप फोन से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अवेयरनेस से एक्ट करते हैं। तारांकन। प्रैक्टिस 5। जल्दी उठने वाले, मेडिटेट करने वाले मत बनो, बस स्थिर रहो। निसर्गदत्त स्टाइल मेडिटेशन। तारांकन। निसर्गदत्त की मेडिटेशन टेक्निक सिर्फ यही थी, रीढ़ सीधी, शरीर ढीला, कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बस केवल अपनी मौजूदगी पर ध्यान। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा लगेगा जैसे मैं वापस अपने घर आ गया हूं। पार्ट 3। रिश्तों में आईएम का चमत्कार। आईएम रिश्तों को मीठा कर देता है, क्योंकि यह अहंकार को पिघला देता है। 1। गुस्सा कम होता है व्हेन यू रिएक्ट, ईगो व्हेन यू रिस्पॉन्ड। आईएम 2। आप सुनना शुरू करते हैं। रिश्तों की 90% समस्याएं सुनने की कमी से पैदा होती हैं। आईएम आपको शांत, रिसेप्टिव बनाता है। 3। आप दूसरों को बदलने की कोशिश बंद करते हैं। निसर्गदत्त कहते थे, तुम्हारा काम दूसरों को बदलना नहीं, खुद को देखना है। पार्ट 4। पैसे, करियर और आईएम। बहुत लोग पूछते हैं, स्पिरिचुअल रहने से पैसा कम तो नहीं होता? निसर्गदत्त हंसकर कहते थे, मैं बीड़ी बेचकर भी मुक्त था, और व्यापारी बनकर भी। ध्यान दें, वे गृहस्थ थे, वे दुकान चलाते थे, वे ग्राहकों से बहस भी करते थे, लेकिन भीतर हमेशा आईएम में स्थिर रहते थे। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। आप सफल होंगे, स्मार्ट डिसीजंस लेंगे, क्लैरिटी बढ़ेगी, गलत फैसले कम होंगे, स्ट्रेस गायब होगा, क्योंकि आईएम मनोवैज्ञानिक आवाजों को शांत करता है। सबसे बड़ा फायदा, आप बाहर काम करेंगे लेकिन अंदर शांत रहेंगे। पार्ट 5। ओवरथिंकिंग और आईएम का असली मिरेकल। ओवरथिंकिंग क्या है? अंदर लगातार चलता हुआ कमेंट्री मशीन, जिसे हम मैं समझ लेते हैं। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप कमेंट्री से अलग हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग अपने आप रुकने लगता है। निसर्गदत्त कहते थे, जब आप जानते हैं कि विचार आप नहीं हैं, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। पार्ट 6। लोनलीनेस बनाम अलोननेस। अलोननेस बराबर आई एम, लोनलीनेस बराबर ईगो। जब आप आई एम में होते हैं,
आप अकेले नहीं होते, आप खुद की संगत में होते हैं। दुनिया के 90% लोग भीड़ में भाग रहे हैं क्योंकि वे खुद के साथ नहीं रह सकते। आप अगर आईएम का स्वाद चख लें तो आपको दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। पार्ट 7-7 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान डे 1 सुबह 3 मिनट आईएम डे 2 हर घंटे 3 सेक आईएम पोर्स डे 3 फोन उठाने से पहले 1 सेक आईएम डे 4 भूमिका प्रयोग में कौन डे 5 मिनट साइलेंट सिटिंग डे 6 रिश्तों में आईएम लिसनिंग डे 7 काम करते समय प्रेजेंस प्रैक्टिस सिर्फ 7 दिन में आप महसूस करेंगे। मन धीमा शांत गहरा अहंकार हल्का एनर्जी साफ फेस ग्लो जरूरत बस कंसिस्टेंसी की है। पार्ट 8 अंतिम बोध आईएम ही द्वार है। निसर्गदत्त महाराज ने कभी कोई लंबा मार्ग नहीं दिया, न मंत्र न कठिन योग न तपस्या न फास्टिंग न कठिन शास्त्र, बस एक सरल तीखी सीधी राह तारांग कंतारांकन आईएम पर ठहरो, यह तुम्हें तुम्हारे मूल तक ले जाएगा। तारांकन अपने अंदर इस वाक्य को उतरता हुआ महसूस करें, मैं हूं, यही मेरी शक्ति है, यही मेरी उपस्थिति, यही मेरा द्वार, यही मेरा घर। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आपने अब केवल समझा नहीं बल्कि महसूस करना भी सीख लिया। अध्याय 15 संपूर्ण सार द फाइनल समरी निसर्गदत्त महाराज बीड़ी बेचने वाले से ब्रह्मस्वरूप तक की यात्रा प्रस्तावना। आग की एक ज्योति जिसने लाखों की नींद तोड़ दी। मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक साधारण सा आदमी बैठा था, बीड़ी बेचता हुआ। नाम मारुति कामत। किसी को नहीं पता था कि यह व्यक्ति एक दिन दुनिया के सबसे तीखे सबसे जीवित संतों में गिना जाएगा। उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, जहां गरीबी है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, दुकान का धूना है, रोजगार की चिंता है, और उसी धुएं में धीरे धीरे उभरती है एक तेज नंगी निर्विकार आग, चेतना की आग। एक निसर्गदत्त की कथा एक साधारण जीवन में असाधारण विस्फोट। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है, किसी विशेष जन्म की जरूरत नहीं, किसी खास परिवार की जरूरत नहीं, किसी पहाड़ गुफा या आश्रम की जरूरत नहीं, किसी लंबी साधना कठिन योग की जरूरत नहीं, सिर्फ एक प्रश्न चाहिए, मैं कौन हूं। इस एक प्रश्न ने एक बीड़ी बेचने वाले को निसर्गदत्त बना दिया। उनके जीवन का मूल संदेश आईएम ही द्वार है। निसर्गदत्त महाराज की हर बात, हर उपदेश, हर प्रतिप्रश्न, हर तीखी कटिंग लाइन इसी एक बिंदु पर लौटती थी, तुम केवल आईएम पर ठहरो, बाकी सब झूठ है, समय का खेल है। वे कहते थे शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, इच्छाएं बदलेंगी, नाम बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, काम बदलेगा, उम्र बदलेगी, परंतु एक चीज नहीं बदलती, मैं हूं की शांत मौन जीवित उपस्थिति। यही आत्मा का द्वार है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही जागृति का प्रकाश है। 3 निसर्गदत्त का प्रेम जो कठोरता में छिपा था। बहुत लोग उन्हें कठोर गुरु कहते थे, लेकिन जो वास्तव में उन्हें समझते थे वे जानते थे उस कठोरते में एक अद्भुत करुणा, जीवित प्रेम और पूर्ण सत्यता छिपी थी। वे कहते थे, मैं मीठी बातें नहीं करूंगा, मीठी बातें तुम्हें सुला देंगी, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उनकी वाणी नींद तोड़ती थी, अहंकार को तोड़ती थी, हमारी झूठी पहचान को तोड़ती थी। 4 उनके उपदेशों का सार सबसे सरल सबसे सीधा। निसर्गदत्त महाराज की पूरी शिक्षाएं 4 वाक्यों में समझी जा सकती हैं। 1 अपने विचारों पर विश्वास मत करो, वे छोटे हैं, सीमित हैं, तुम्हें बांधते हैं। 2 अपने शरीर को अपनी पहचान मत मानो, यह बदलेगा, यह जन्मा है, यह नष्ट होगा। 3 बस आईएम पर ठहरो, यही चेतना का प्रवेश द्वार है। 4 जो तुम हो वह पहले से पूर्ण है, आपको कहीं जाना नहीं, सिर्फ पहचानना है। 5 उनकी बैठकों की ऊर्जा, मौन का विस्फोट। निसर्गदत्त की बैठकों में कुछ लोग समझते थे, कुछ नहीं समझते थे, पर एक चीज हर किसी को महसूस होती थी, एक अजीब शांत गर्म ऊर्जा। जैसे आपकी छातियां खुलने लगती हों, जैसे मन पिघल रहा हो, जैसे कोई पुरानी गांठ कट रही हो। कई लोग कहते थे वहां बैठने से ही मन सा हो जाता था। उनकी उपस्थिति ही ध्यान था, उनकी वाणी ही शास्त्र थी, उनका मौन ही सिद्धि थी। 6 मृत्यु का रहस्य। जब चेतना वापस घर चली जाती है, निसर्गदत्त कहते थे मृत्यु कोई अंत नहीं, ये केवल चेतना का लौटना है। जब उनके शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया, खांसी, कैंसर, दर्द, वे फिर भी उसी आग, उसी क्लैरिटी, उसी जागृति में स्थिर रहे। वे हंसकर कहते थे शरीर मरता है, मैं नहीं। उनकी अंतिम सांस एक महान प्रमाण थी कि आईएम मृत्यु से भी परे है। 7 मॉडर्न लाइफ में उनकी बातों का महत्व। आज का मनुष्य तनाव, ओवरथिंकिंग, फियर ऑफ फ्यूचर, ब्रेकअप, इनसिक्योरिटी, कंपटीशन, सोशल मीडिया, एम्बिशन, लोनलीनेस, इन सब से परेशान है।
निसर्गदत्त की शिक्षा आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। भीतर का स्वरूप बदलो, बाहर का जीवन बदल जाएगा। आयाम को महसूस करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की अंतिम कला, घर लौटना। निसर्गदत्त की पूरी शिक्षा एक ही चीज सिखाती है, अपने भीतर उस जगह को खोजो जहां कुछ भी टूटा नहीं है। हमारी पहचानें टूटी हैं, हमारे सपने टूटे हैं, हमारे रिश्ते टूटे हैं, हमारा मन थका है, हमारा अहंकार घायल है, लेकिन हमारी चेतना, हमारा आयाम कभी नहीं टूटा। वह हमेशा से पूर्ण था, हमेशा से उज्जवल था, हमेशा से शांत था। हमने बस दुनिया की धूल में उसे ढक दिया था। 9। निसर्गदत्त का अंतिम संदेश, तुम्हें कुछ बनना नहीं, कुछ छोड़ना है। उनका अंतिम आरो यही था, यह बनो नहीं, यह सोचो नहीं, यह मानो नहीं, यह करो नहीं, बस एक बात तारांकन। तारांकन, जो तुम नहीं हो उसे छोड़ो, जो तुम हो वह प्रकट हो जाएगा। तारांकन तारांकन, यही आध्यात्मिकता का शिखर है। अंतिम वाक्य जो जीवन भर गूंजता रहेगा, अपना हाथ दिल पर रखिए, एक सांस लीजिए और धीरे से कहिए, मैं हूं, बस मैं हूं। यही निसर्गदत्त महाराज की विरासत है, यही आत्मज्ञान का मार्ग है, यही आपका सच्चा घर है।